यह नोवेल मेरे द्वारा एडिट और अनुवादित है। इसका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। हम जो स्टोरी लाते हैं वह सिर्फ फन के लिए है, तो स्टोरी को गंभीरता से न ले। और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टोरी स्ट्रीमर में। तो बिना किसी बकवास के स्टोरी की तरफ चलते हैं। सातवें राजकुमार ऋषि ने पाताल लोक में निवास करने वाले एक देवता के अर्धदेव रूप को बुलाने में कामयाबी हासिल की। देव को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन वह ऐसा करने में सफल रहा क्योंकि देवता शिनतियान ने बुलाए जाने की सहमति दी थी। हालांकि देवता शिनतियान अपनी पूरी शक्ति में नहीं है, क्योंकि उनकी शक्ति दुष्टता को रोकने वाले बांस के स्क्रॉल द्वारा सीमित है। तुमने मुझे बुलाया है, नौजवान। मुझे लगा था कि तुम्हारे पाताल लोक से गायब होने के बाद हम फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। मैं भी पूरी शक्ति में नहीं हूं, लेकिन इससे मुझे कोई परेशानी नहीं है क्योंकि मुझे चुनौतियां हमेशा पसंद हैं। तुम्हारे साथ जुड़वा देवताओं का चैंपियन भी है। नौजवान को जिंदा रखना क्योंकि हम उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहते, देवता शिनतियान ने कहा। मैं ऐसा करूंगा, देव ने जवाब दिया। देवता शिनतियान दिखने में उन देवताओं से बिल्कुल अलग हैं जिन्हें आप देवता कहते हैं, क्योंकि उनका शरीर किसी तगड़े बॉडी बिल्डर की तरह गठीला है और उन्होंने पाताल लोक का कवच पहन रखा है। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि उनका सिर नहीं है, जैसा कि उनके वर्णन में बताया गया है। उनका सिर सचमुच धड़ से अलग कर दिया गया है। हालांकि उनका चेहरा है, लेकिन वह उनके शरीर पर ही स्थित है। देवता शिनतियान अपने दाहिने हाथ में कुल्हाड़ी और बाएं हाथ में ढाल धारण किए हुए हैं। वे कद में छोटे नहीं हैं, बल्कि 3 मीटर लंबे हैं, और यह ऊंचाई सिर के बिना है। कुल्हाड़ी तो उनके शरीर से भी बड़ी है, और ढाल भी अपने विशाल आकार के कारण उनके पूरे शरीर को ढके हुए है। जाओ अंकल हेडलेस, प्रिंस ऋषि ने कहा जबकि देव उन्हें शांत कर रहा था। हमें थोड़ा संयम बरतना चाहिए, महाराज। आपने अभी अभी एक अर्धदेव को बुलाया है और ऐसा लगता है कि आपके शरीर पर इसका असर पड़ रहा है, देव ने कहा, क्योंकि वह देख सकता था कि राजकुमार ऋषि की ऊर्जा अचानक कम हो गई थी और बिना दौड़े भी वह हौंफ रहे थे। माफ करना, मैं थोड़ा उत्साहित हो गया था, राजकुमार ऋषि ने कहा, और देव मुस्कुराया। चूंकि तुमने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, तो मुझे भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहिए। ग्रेटर समन, सीरियस, कानलाउन और सेना, देव ने अपने पहले 3 सोलबाउंड्स को बुलाते हुए कहा। देव के पीछे 3 अलग अलग जादुई घेरे प्रकट हुए और उनमें से तीनों आत्मा बद्ध प्राणी अपने वास्तविक आकार में प्रकट हुए। सीरियस का आकार शाही शहर की विशाल दीवारों के बराबर था, जबकि कानलाउन और सेना ऊपर आकाश से विशाल छाया डाल रहे थे। शानदार, राजकुमार ऋषि ने कहा। अभी प्रभावित मत होइए, मैं आपको कुछ दिलचस्प दिखाने वाला हूं, देव ने कहा। आदिम शस्त्र, धनुष, पूर्ण आत्मसात्करण, चारोन, देव ने कहा, और साथ ही उसने भी अपना एथेरोस रूप धारण कर लिया क्योंकि वह पीछे से सहारा देने की योजना बना रहा था। आपने आदिम शस्त्र, धनुष को आमंत्रित किया है। आपके हथियार की प्रकृति के कारण सभी आंकड़े बदल जाएंगे। आप अपने आत्मबद्ध साथी चारोन के साथ जुड़ गए हैं और आपके गुणों में वृद्धि हुई है। देव का शरीर अचानक एक ऐसे प्रेत की तरह बदल गया जो किसी पवित्र आत्मा जैसा प्रतीत होता था, क्योंकि उसका वस्त्र कवच सुनहरे और सफेद प्रकाश में चमक रहा था। चारोन द्वारा उठाया गया ताबूत देव के पीछे प्रकट होने के बजाय धनुष के हथियार में समाहित हो गया। उसने ये रूप इसलिए चुना क्योंकि देव राजकुमार ऋषि की निष्क्रिय क्षमता का उपयोग करना चाहता था। बफ, आत्माओं द्वारा धन्य, प्रकार, आभा, प्रभाव, मृत्यु जादू से संबंधित किसी भी राक्षस या सहयोगी के प्रभावों को बढ़ाता है। मन और शरीर पर होने वाले आध्यात्मिक हमलों के खिलाफ सुरक्षा में 15% की वृद्धि हुई है। आध्यात्मिक हमलों का उपयोग करते समय क्षति 10% बढ़ जाती है। समय बीतने के साथ साथ हमें और अधिक नुकसान हो रहा है, इसलिए हम युद्ध हार रहे हैं, लेकिन आइए इसे बदलें, देव ने अपना धनुष उठाते हुए कहा, लेकिन उसने दुश्मनों पर निशाना नहीं साधा। देव ने अपने तीर अपने साथियों की ओर तान दिए और उन्हें छोड़ दिया। कोई सोच सकता है कि वह विश्वासघात कर रहा है, लेकिन तीर उन्हें मारने के लिए नहीं बनाए गए थे। तीर उनके साथियों को लगे और उनकी आत्माओं को देव से जोड़ दिया। देव और उसके साथियों से ईथर धूल से बनी जंजीरें बंधी हुई दिखाई दे रही थीं। जब सहयोगी देव से बंध गए, तो उन्हें अचानक एथर डस्ट के प्रभावों तक सीधी पहुंच मिल गई, जिसका अर्थ है कि उनकी प्राकृतिक पुनर्जनन क्षमता में काफी वृद्धि हुई। देव ने अपने सभी सोलबाउंड्स को भी सुरक्षित रखा, क्योंकि वे अकेले ही जाकर कॉप्स लेजियन जियांगशी पर हमला करने वाले थे। चूंकि शव सेना जियांगशी दूसरों की आत्माओं से बनी है, तो देखते हैं कि मेरी आत्मा के जुड़ने के बाद वे उसे संभाल पाते हैं या नहीं।
देव ने धनुष की डोरी को फिर से खींचते हुए कहा, लेकिन तीर का रंग शुद्ध सफेद प्रकाश नहीं बल्कि गहरे भूरे रंग का था। देव ने तीर छोड़े और उत्तरी द्वार पर मौजूद लाशों की सेना जियांगशी के प्रत्येक सैनिक को भेद दिया। जैसे ही तीरों ने लाशों की सेना जियांगशी को भेदा, वे अचानक कमजोर पड़ने लगे क्योंकि देव उनकी जीवन शक्ति को सोख रहा था। उसने उन्हें शारीरिक रूप से नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से नुकसान पहुंचाया, जिससे ये बहुत प्रभावी साबित हुआ। यदि कोई सही ढंग से ध्यान केंद्रित करे तो उसे वे जंजीरें दिखाई देंगी जो भ्रम जैसी लगती हैं। देव ने लाश सेना जियांगशी की आत्माओं से जीवन शक्ति सोख ली और अपनी आत्मा का उपयोग करके उसे शुद्ध किया। फिर उसने उस जीवन शक्ति को अपने सहयोगियों को भेज दिया, जो उनके शरीर को ढकने वाले अवरोधों में बदल गई। इससे सैनिक लगभग अमर हो गए क्योंकि उन्हें देव से एथर डस्ट और एक सुरक्षा कवच के माध्यम से भरपूर जीवन ऊर्जा प्राप्त हो रही थी। एथर डस्ट के प्रभाव से वे अधिक ऊर्जावान भी होने लगे थे, जिसका अर्थ था कि पीछे हटने वाले सैनिक अब और अधिक लड़ सकते थे। इस घटना को देखकर अमर प्राणियों को यह अचानक हुआ परिवर्तन पसंद नहीं आया। वे सभी देव की ओर दौड़े और बाधा को पार कर गए, जिसका अर्थ है कि वे वास्तव में अंदरूनी लोग थे। वे बाधा के बिना ही शाही शहर में प्रवेश करने में सफल रहे। यूकी, इन्हें धीमा करो, देव ने आदेश दिया। तभी अचानक उसके सामने दो पूंछों वाली एक सफेद लोमड़ी प्रकट हो गई। इसके बाद यूकी ने अपनी दोनों पूंछें घुमाई और अमर प्राणियों की ओर एक शक्तिशाली हिमपात छोड़ दिया। देव ने फिर से गहरे भूरे रंग के तीर छोड़े, लेकिन उनमें से प्रत्येक पर एक भयानक ऊर्जा का आवरण था। देव द्वारा छोड़े गए तीर अमर प्राणियों को भेदते हुए पूरी तरह से चिपक गए, लेकिन वे देव से बंधे नहीं थे। देव द्वारा छोड़े गए तीरों ने लाश सेना जियांगशी से बंधी जंजीरें बना दी। अमर प्राणियों को लगा कि वे मुसीबत में हैं, लेकिन उन्हें कुछ महसूस नहीं हुआ। उन पर एक माना तीर से वार हुआ, लेकिन उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई, जब तक कि उनमें से एक ने तीव्र दर्द से चीख नहीं मारी। वाह, बहुत जलन हो रही है, अमर प्राणियों में से एक जमीन पर गिरते हुए चिल्लाया। अन्य अमर प्राणी भी शीघ्र ही उनके पीछे पीछे आए और तीव्र पीड़ा से चीखने लगे क्योंकि वे जलने जैसी अनुभूति से घिर गए थे। उन्हें आग या किसी अन्य चीज से कोई क्षति नहीं हुई थी, लेकिन उनकी आत्माएं शव सेना जियांगशी से बंधी हुई थीं, जिसका अर्थ है कि अब वे उस राक्षस के भीतर की आत्माओं की पीड़ा को महसूस कर रहे थे। जीवित जगत में किसी के लिए भी ये बहुत कठोर दंड था और वास्तव में निषिद्ध है। देव दो या दो से अधिक मृत्यु देवताओं के निर्णय के बिना ये दंड नहीं दे सकता था। उन्होंने देव को आत्मा कला का उपयोग करने की अनुमति दी, जो मृत्यु लोकों का निषिद्ध जादू है। उन निर्दोष आत्माओं के दर्द को महसूस करो जिनका तुमने शोषण किया। इसका थोड़ा सा स्वाद चख लो, क्योंकि पाताल लोक में तुम्हें इससे भी बड़ा दंड मिलेगा। देव ने जुड़वा देवताओं के चैंपियन के अनुरूप दबंग और शक्तिशाली स्वर में कहा। मदद करो मेरी। अमर प्राणियों में से एक ने देव के पैरों की ओर रेंगते हुए विनती की। दूसरों की कीमती आत्माओं के साथ खिलवाड़ करने की यही कीमत चुकानी पड़ती है। देव ने यूकी को यातना दिए जा रहे दुश्मनों को स्थिर करने का आदेश देते हुए कहा। यूकी ने बर्फ को नष्ट करके बेचारे अमर प्राणियों को जमा दिया और उनके शरीरों को धूल में बदल दिया। फिर वह धैर्यपूर्वक देव के बगल में बैठ गई, क्योंकि वह उसकी नियुक्त रक्षक थी जबकि उसका सरदार राक्षसों का नाश कर रहा था। राजकुमार ऋषि ने बर्फ की धूल के कणों को भावहीन निगाहों से देखा। क्या यह आपके लिए बहुत ज्यादा था, महाराज? देव ने पूछा। ऐसा नहीं है कि मैं जीवन के मामलों में भोला नहीं हूं। मैं बस इस बात से हैरान हूं कि वे दूसरों के जीवन का उपयोग करके ऐसी चीजें बना सकते हैं। राजकुमार ऋषि ने असंख्य लाशों की सेना जियांगशी को देखते हुए कहा। हर कोई हमारी तरह भाग्यशाली नहीं होता और न ही जीवन के परे की दुनिया को देख पाता है। लोग अक्सर भूल जाते हैं कि अंत में उन्हें भी वही कष्ट भोगना पड़ता है जो उन्होंने दूसरों को दिया होता है। देव ने ये कहते हुए अचानक सातवें राजकुमार को उठाया और पलक झपकते ही वहां से गायब हो गया। जैसे ही वे गायब हुए, अचानक ही घनीभूत विषैले धुएं की एक शक्तिशाली किरण उन पर आकर गिरी। यह इतनी शक्तिशाली विषैले धुएं की किरण थी कि वह अवरोध को भी भेदने में सक्षम थी। यदि देव समय रहते नहीं बच निकलता तो सातवें राजकुमार को गंभीर क्षति पहुंच सकती थी। देव ने ये देखने के लिए ऊपर देखा कि हमला किसने किया था और उसने एक लबादा पहने हुए व्यक्ति को एक दुष्ट व्यक्ति का हाथ पकड़े हुए देखा। देव को यह महसूस हुआ कि वस्त्रधारी व्यक्ति उस व्यक्ति से भिन्न है जिसने दूसरे पतित पुरुष के हाथ को नियंत्रित किया था। उनके सामने खड़ा शत्रु वास्तव में पतित पुरुष के हाथ को नियंत्रित कर रहा था, न कि वह उपयोगकर्ता को। शुद्ध विषैले धुएं की किरण इस बात का प्रमाण थी कि निषिद्ध कलाकृति कितनी शक्तिशाली हो सकती है। मिल गया।
जिन तियान ने हवा में उछलते हुए कहा और लबादा पहने हुए व्यक्ति पर हमला करने की कोशिश की। देवता शिन तियान किसी तरह उस वस्त्रधारी व्यक्ति तक पहुंचने में कामयाब रहे, लेकिन एक शक्तिशाली अवरोध ने उन्हें पीछे धकेल दिया। वे उड़कर दूसरे शव सेना जियांगशी की ओर जा गिरे। वस्त्रधारी व्यक्ति इतना शक्तिशाली था कि वह एक अर्धदेव को भी उड़ा सकता था, हालांकि इस समय वह एक सामान्य अर्धदेव से कमजोर था। ये वित्त मंत्री हैं, राजकुमार ऋषि ने कहा। तभी भगवान शिन तियान ने उस वस्त्र को नष्ट कर दिया जिससे महिला मंत्री का चेहरा ढका हुआ था। मैं समझ गया। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि वे बिना किसी रुकावट के बैरियर के अंदर घुसने में कामयाब रहे। देव ने वित्त मंत्री की ओर कई तीर चलाते हुए बुदबुदाया। बेकार। महिला वित्त मंत्री ने तीरों को रोकने के लिए धुंध का इस्तेमाल करते हुए कहा। जो तीर शारीरिक हमलों से नहीं रुके वे धुंध की बाधा से पिघल गए। देव केवल भौहें सिकोड़ सकता था क्योंकि उसकी आक्रमण क्षमता अचानक अवरुद्ध हो गई थी। वह अपने सामने वाले दुश्मन को केवल सामान्य हमलों या अपनी मिश्रित क्षमता से नहीं हरा सकता था। लिमिट ब्रेक समरना, ग्रेटर समन डोडू, ग्रेटर समन किमात, ग्रेटर समन विस्टेरिया। देव ने चैरन को छोड़कर अपने सभी सोलबाउंड्स को बुलाया, क्योंकि चैरन इस समय उससे जुड़ा हुआ है। जैसे ही उसके सभी सोलबाउंड्स बुलाए गए, उन्हें तुरंत दूसरों की मदद करने का काम सौंपा गया। डोडो इस लड़ाई की कुंजी साबित होगा, क्योंकि उसे कॉप्स लेजियन जियांगशी के भौतिक शरीरों को भस्म करना होगा। किमात ने तुरंत बिजली का आह्वान किया और अमर प्राणी तुरंत चिंतित हो गए। ऐसा लगता है कि पूर्वी महाद्वीप के अमर प्राणी बिजली से डरते हैं या उन्हें बिजली से जुड़े भयावह अनुभव हुए हैं। किमात की बिजली भी पहले से कुछ अलग है, क्योंकि अब यह अधिक प्राकृतिक ऊर्जा से भरी हुई है और अमर प्राणियों द्वारा विप्तिकालीन बिजली कहे जाने वाली बिजली के समान है। देव ने विस्टेरिया और युकी को 7वें राजकुमार की रक्षा करने का आदेश दिया, क्योंकि उसे अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करते हुए आगे बढ़ना था। विस्टेरिया ने सहमति में सिर हिलाया और तुरंत ही एक छोटे विलो वृक्ष में परिवर्तित होकर उस क्षेत्र में जड़ जमा ली। ये वह कौशल था जो उसे फ्लावर गिफ्ट से प्राप्त हुआ था, जिसे ट्री ऑफ प्रोटेक्शन कहा जाता है। कौशल का नाम सुरक्षा का वृक्ष। कौशल स्तर पौराणिक। कौशल प्रकार अचल सुरक्षात्मक क्षेत्र। प्रभाव यदि उपयोगकर्ता प्रकृति तत्व से संबंधित है तो यह उसे एक स्थान पर ही जड़ देता है और उसे एक वृक्ष में रूपांतरित कर देता है। प्रत्येक वृक्ष के अपने अलग अलग गुण होंगे, लेकिन वे उस क्षेत्र के भीतर मौजूद सभी लोगों की रक्षा करेंगे। ये कौशल डोमेन के भीतर मौजूद सहयोगियों द्वारा प्राप्त सभी क्षति को गैर घातक जादुई क्षति के रूप में कौशल के प्रयोगकर्ता को स्थानांतरित करता है। कौशल का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को सभी प्रकार की क्षति से 60% तक क्षति में कमी मिलेगी, जिसमें सहयोगियों द्वारा अवशोषित क्षति भी शामिल है। प्रदर्शन का समय 10 सेकंड। कूलडाउन 1 दिन। माना लागत 0। अस्थायी कौशल अवधि जब तक कौशल का प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौशल को रद्द नहीं कर देता या उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। युकी ने 7वें राजकुमार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनके चारों ओर ठंडी हवा की एक छोटी सुरक्षात्मक परत भी बनाई। देव ने 7वें राजकुमार को वहीं रुकने के लिए कहा, क्योंकि वह कोई भी अप्रिय घटना नहीं चाहता था। फिर उसने अपने अन्य साथियों पर तीर चलाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें भी इस सुरक्षा कवच का लाभ मिल रहा है। महिला वित्त मंत्री ने एक बार फिर 7वें राजकुमार पर जहरीली गैस की किरण भेजने की कोशिश की, लेकिन देव ने शूटिंग स्टार तीर से उसका जवाब दिया। तीर से निकली ऊर्जा के शक्तिशाली विस्फोट ने जहरीली गैस की किरण को पीछे धकेल दिया, लेकिन इसका मतलब ये भी था कि दोनों के बीच गतिरोध पैदा हो गया। तभी देव को कुछ याद आया, क्योंकि उसे एक नई क्षमता मिली थी और वह उसे आजमाने के लिए बेताब था। हृदय ज्वाला आह्वान। देव ने पूरी ताकत से धनुष की डोरी खींचते हुए कहा। मंद प्रकाश से बने माना तीर के बजाय एक शक्तिशाली ज्वालाशील तीर प्रकट होता हुआ दिखाई दिया। महिला वित्त मंत्री को यह आभास हो गया था कि उस तीर के पीछे छिपी शक्ति को बाहर नहीं निकलने देना चाहिए। दुष्ट पुरुष का हाथ महिला वित्त मंत्री को यह सुनिश्चित करने के लिए कह रहा था कि तीर किसी भी कीमत पर न चले। उन्हें यह नहीं पता था कि वह शक्तिशाली कलाकृति वास्तव में काम सकती है, लेकिन उन्होंने उसकी इच्छा को अनदेखा नहीं किया। तीर और सम्मना को नष्ट करो, महिला वित्त मंत्री ने कहा, और उसके अधीन बचे सभी अमर प्राणी देव की ओर बढ़ गए। जैसे ही सभी अमर प्राणी देव की शक्ति को रोकने के लिए उसकी ओर बढ़े, अचानक आसपास एक भयंकर बर्फीला तूफान उठ खड़ा हुआ। स्थिति और भी जटिल हो गई जब आसमान से बिजली गिरने लगी और अमर प्राणियों ने उससे बचने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने देखा कि जो लोग बिजली की चपेट में आ रहे थे वे अचेत हो रहे थे। बहुत देर हो गई। देव ने शक्तिशाली जलते हुए तीर को छोड़ते हुए बुदबुदाया।
तीर से निकली ज्वालाएं वास्तव में देव की छाती से निकली थी क्योंकि इसे हॉट फ्लेम का उपयोग करके चलाया गया था। एक शक्तिशाली पक्षी की तेज आवाज शाही शहर में गूंज उठी। बर्फीले तूफान से एक विशालकाय ज्वालाशील पक्षी निकला और बिजली गिरते हुए आकाश की ओर उड़ गया। ये किसी फिल्म के दृश्य जैसा था जिसमें एक शक्तिशाली देव पक्षी राख से पुनर्जीवित हो उठता है। देव के आदेश पर सिंदूरी पक्षी को शाही शहर में बुलाया गया था। और तो और देव ने वास्तव में पूर्वी महाद्वीप में मौजूद सिंदूरी पक्षी को ही बुलाया था और उसने लोगों की प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। देव केवल वर्मिलियन बर्ड के अवतार को ही बुला सकता था, लेकिन प्रार्थनाओं की सामूहिक शक्ति ने वास्तविक वर्मिलियन बर्ड को बुलाना संभव बना दिया। मानो अपार आस्था को स्वीकार करते हुए वर्मिलियन बर्ड एक शक्तिशाली ज्वाला में विलीन हो उठा जो पूरे शाही शहर में फैल गई, लेकिन आसपास के क्षेत्र को नहीं जलाया। वर्मिलियन बर्ड द्वारा छोड़ी गई शक्तिशाली तापधारा एक उपचारक तरंग थी जिसने शाही नगरी के सभी लोगों के घावों को भर दिया। इसने निर्दोष विश्वासियों को चोट पहुंचाने वालों के शरीरों को भी शक्ति प्रदर्शन के रूप में जला दिया। शाही नगरी में उत्पात मचाने वाले अमर प्राणी एक शक्तिशाली ज्वाला में घिर गए जिसने उनके शरीरों को झुलसा दिया। मैंने अपने मित्र और वफादारों की पुकार का जवाब दिया है। अयोग्य और अपवित्र करने वाले मेरे क्रोध को जानेंगे। लाल चिड़िया ने आकाश में ज्वालाओं के साथ उठते हुए और अपार शक्ति के साथ विस्फोट करते हुए कहा। घने बादलों से ढका आकाश अचानक तेज लाल रंग से जगमगा उठा और आसमान से अनगिनत जलते हुए उल्कापिंड बरसने लगे। ये जलते हुए उल्कापिंड सिंदूरी पक्षी ने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके उत्पन्न किए थे, क्योंकि क्षमा मांगने से भी उसका क्रोध शांत नहीं होता। धधकते उल्कापिंडों ने न केवल लाश सेनायाम जियांगशी को निशाना बनाया, बल्कि शाही शहर में अराजकता फैलाने वाले अन्य लोगों को भी मार गिराया। शाही शहर में दर्द भरी चीखें गूंज उठी क्योंकि लाल पक्षी ने सभी दुश्मनों को नष्ट कर दिया, लेकिन पतित पुरुष के हाथ की वजह से महिला वित्त मंत्री सुरक्षित बच गईं। पीछे हटो, महिला वित्त मंत्री ने कहा और उस दुष्ट व्यक्ति के हाथ का इस्तेमाल करके भागने की कोशिश में अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी। महिला वित्त मंत्री ने अपनी बची हुई सारी ऊर्जा का इस्तेमाल करके एक द्वार बनाया। ये द्वार दुष्ट पुरुष के हाथ की विषैली गैस से बना था और देव को महसूस हुआ कि उनके आसपास का स्थान बहुत बदल गया है। दुश्मन ने सचमुच एक राक्षस से लड़ते हुए पोर्टल के जरिए भागने की सोची। 1 मिनट रुको, देव ने अचानक टाइम स्टॉप का इस्तेमाल करते हुए कहा। समय थम गया और केवल देव ही हिल डुल पा रहा था, लेकिन उसने 10 सेकंड का पूरा उपयोग करके उस स्थानिक दरार को बंद कर दिया जिसे दुष्ट पुरुष के हाथ ने बनाया था। उसने स्थानिक ऊर्जा से युक्त कई तीर उस दरार की ओर चलाकर उसे निष्क्रिय कर दिया। जब समय फिर से चलने लगा तो दुष्ट पुरुष के हाथ द्वारा बनाया गया द्वार पूरी तरह से बंद हो चुका था। महिला वित्त मंत्री जब गेट से अंदर जाने की कोशिश कर रही थी तो अचानक एक ठोस ढांचे से टकरा गई और मुंह के बल गिर पड़ी। उसने और अधिक ऊर्जा लगाने की कोशिश की और अपनी जीवन शक्ति का कुछ हिस्सा भी इस्तेमाल किया, लेकिन गेट पहले ही बंद हो चुका था। वह कहीं नहीं जा सकती थी और वह ये जानती थी। तुमने एक दानव के सामने आकर भी स्थानिक दरार के जरिए भागने की कोशिश की। मुझे नहीं पता कि तुम आत्मविश्वासी हो या मूर्ख, शायद दोनों ही थोड़े थोड़े, देव ने कहा। आप दरार के जरिए मेरे भागने का रास्ता तो काट सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपके रोके बिना भाग सकती हूँ। महिला वित्त मंत्री ने ये कहा, लेकिन वह एक बात भूल गई। देव की सभी आत्माएं अब उसके चारों ओर बंधी हुई हैं क्योंकि उसके पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है। उसने पतित पुरुष का हाथ पकड़ रखा है, लेकिन अब वह उस शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती क्योंकि उसने उसका उपयोग शव सेना जियांगशी के निर्माण में कर दिया था। अब वह शव सेना जियांगशी के किसी भी सदस्य से कोई संबंध महसूस नहीं कर सकती क्योंकि सिंदूरी पक्षी के कारण वे सभी राख हो चुके हैं। वित्त मंत्री को अब ये भरोसा नहीं रहा कि वह अपने आसपास मौजूद आत्माओं से बचकर निकल पाएगी। ये जानते हुए कि उसकी गिरफ्तारी का मतलब महान मुक्ति की योजनाओं का अंत होगा, उसने सबसे कठोर तरीका अपनाने का फैसला किया। उसने अपना मुंह खोला और उस दुष्ट व्यक्ति का हाथ निगल लिया। देव को भी उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा करेगी, क्योंकि किसी पवित्र वस्तु को खाने का मतलब है कि व्यक्ति उस शापित वस्तु के वश में हो जाएगा। जैसे ही महिला वित्त मंत्री ने शापित अवशेष को खाया, वह एक शक्तिशाली विषैले धुएं में फट पड़ी जिसने उसके चारों ओर मौजूद सभी आत्माओं को उड़ा दिया। देव को 7वें राजकुमार की ओर दौड़ना पड़ा क्योंकि उसे विषैले धुएं से बचाना था। जहरीली गैस के शक्तिशाली विस्फोट ने शाही शहर को घेरने वाली पूरी सुरक्षा दीवार को नष्ट कर दिया। इसके चलते जो अमर प्राणी शाही राजधानी के अंदर नहीं जा पा रहे थे, वे भी बाहर निकल गए। जैसे ही जहरीली गैस की लहरें पूरे शाही शहर में फैलने लगी, हवा में किसी अमानवीय प्राणी की चीख गूंज उठी।
महिला वित्त मंत्री अब वह खूबसूरत गोल-मटोल महिला नहीं रही जो कभी हुआ करती थी, बल्कि एक मानवाकार हाथ वाले राक्षस में बदल गई हैं। महिला वित्त मंत्री का चेहरा वास्तव में उस पतित पुरुष का हाथ है जिसकी हथेली पर मुंह बना हुआ है। उनके बाल कई उंगलियों में गुच्छे बन गए हैं। इक्वल्स राक्षस का नाम पतित मनुष्य की कठपुतली। स्तर पौराणिक। स्तर 300 HP 100%, MP 100%। विवरण एक राक्षस जो एक मानव को वश में करने वाले दुष्ट पुरुष के हाथ से उत्पन्न हुआ है। यह एक कठपुतली है जो केवल दुष्ट पुरुष के हाथ की बची हुई इच्छा की पूर्ति करती है। यह विषैले धुएं से भरा हुआ है और जब तक मानव शरीर नष्ट नहीं हो जाता तब तक यह विषैला धुआं उत्पन्न करता रहेगा और छोड़ता रहेगा। गद्दार का नाश करो। स्वर्गीय सम्राट की वाणी गूंजी और सभी स्वर्ण प्रतिमाएं पतित पुरुष की कठपुतली की ओर दौड़ पड़ी। सिंदूरी पक्षी द्वारा सभी शव सेना जियांगशी को नष्ट कर दिए जाने के कारण सैनिक अचानक शहर में घुस आए अमर प्राणियों का सामना करने में सक्षम हो गए। जैसे ही अमर आत्माओं ने शाही शहर में तबाही मचाना शुरू किया, शाही सैनिक एक साथ आगे बढ़े क्योंकि वे किसी चीज की तलाश में थे। खूबसूरत शाही महल से धुआं निकलने लगा, मानो आग अंदर से लगी हो। लाल पक्षी इस खूबसूरत शाही शहर को आग की लपटों में जलते हुए नहीं देख सका, इसलिए उसने सारी लपटों को निगलने का फैसला किया। वर्मिलियन बर्ड को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ज्वालाएं वास्तव में विषैली गैस से दूषित थीं। वर्मिलियन बर्ड कमजोर पड़ गई और उसे विषैली गैस को पचाने के लिए जमीन पर उतरना पड़ा। विषैली गैस से खुद को शुद्ध करने के लिए वर्मिलियन बर्ड ने खुद को जलाना शुरू कर दिया। क्या हुआ? लेविन क्लाउड ने पूछा, जब बाकी लोग भी देव के स्थान पर पहुंचे। ऐसा हुआ था, देव ने उस दुष्ट व्यक्ति की कठपुतली की ओर इशारा करते हुए कहा। जैसे ही देव ने पतित पुरुष के हाथ की कठपुतली की ओर इशारा किया, अभी तक प्रकट न हुए देवता शिंगतियान ने ऊंची छलांग लगाए और अपनी कुल्हाड़ी से दुश्मन पर प्रहार किया। देवता शिंगतियान के अदम्य बल के कारण पतित पुरुष के हाथ की कठपुतली नीचे गिर पड़ी। जाओ चाचा, राजकुमार ऋषि ने भगवान शिंगतियान के लिए जयकार करते हुए कहा। एक सिरविहीन अर्धदेव और एक पतित पुरुष की कठपुतली अब युद्ध में उतर चुके हैं। यह एक ऐसा युद्ध है जिसकी किसी ने कभी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन ये हो रहा है। उस दुष्ट पुरुष की कठपुतली ने चारों दिशाओं में विषैली गैस फैलाई। इस विषैली गैस का आकार गहरे बैंगनी रंग के हाथों जैसा था। जब कोई इस विषैली गैस की चपेट में आता तो वह तुरंत संक्रमित हो जाता और उसका मांस सड़ने लगता। दूषित वायु से संक्रमित कुछ शाही रक्षक अचानक कमजोरी से ग्रस्त हो जाते हैं और उनकी त्वचा पिघलने लगती है। यदि सेना दूषित वायु को शुद्ध न करती तो वे शाही रक्षक उस खतरनाक ऊर्जा के कारण मर जाते। वर्मिलियन बर्ड ने भी वायु में मौजूद अशुद्धियों को दूर करने के लिए एक और ताप तरंग छोड़कर दूषित वायु को शुद्ध करने में सहायता की। लाल पक्षी शायद क्षण भर के लिए अशुद्धियों को दूर कर सके, लेकिन पतित पुरुष की कठपुतली हवा में और अधिक अशुद्धियां फैला सकती है। इस दुर्गंध को रोकने का एकमात्र उपाय पतित पुरुष की कठपुतली को हराना है, जिसे हराने में अर्धदेव शिंगतियान को भी कठिनाई हो रही है, क्योंकि यह शत्रु आसान नहीं है। उस दुष्ट पुरुष की कठपुतली ने अचानक इतनी तीखी चीख मारी कि सबने अपने कान ढक लिए। फिर उससे बाढ़ की तरह जहरीली गैस निकलने लगी और कठपुतली का शरीर धीरे धीरे सूखता जा रहा था, मानो वह मरने के करीब हो। बस उसे थोड़ा और मौत के मुंह में धकेलना बाकी था, लेकिन शाही शहर में फैली जहरीली गैस ने आश्रय स्थल में मौजूद आम नागरिकों को भी संक्रमित करना शुरू कर दिया। मैं इस पर काम कर रहा हूं, लेविन क्लाउड ने कहा और तुरंत गार्जियन ऑफ द फॉरेस्ट को सक्रिय कर दिया। लेविन क्लाउड ने अपना असली रूप धारण कर लिया और शाही शहर में असंख्य पेड़ फैला दिए जिन्होंने विषैले धुएं को सोख लिया। ये बहुत प्रभावी था, लेकिन उसके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत हानिकारक साबित हुआ क्योंकि वह स्वयं इतना विषैला धुआं अवशोषित नहीं कर सकता था। शक्तिशाली विषैले धुएं के कारण उसका शरीर भी कमजोर होने लगा, जिससे सेना भी आसानी से शुद्ध नहीं कर पाए। जैसे ही उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा, उसके पूरे शरीर में बिजली दौड़ने लगी, जिसने वास्तव में दूषित वातावरण को शुद्ध करने का काम किया। ये वही बिजली थी जिसे उसने आपदा की बिजली गिरने पर अवशोषित किया था। पेरिडॉट ने भी कानलाउन को हवा को ऊपर की ओर धकेलने में मदद करके दूषित वातावरण को फैलने से रोकने में सहयोग किया। मियास्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका भौतिक स्वरूप होता है, यानी इसे दूर भी किया जा सकता है। वे शायद दूसरों को राहत दे सकें, लेकिन उन्हें स्रोत को नष्ट करना ही होगा। काब्राकन ने उस दुष्ट व्यक्ति की कठपुतली की ओर धावा बोला और पूरी ताकत से उस पर हमला कर दिया। दुष्ट पुरुष की कठपुतली को द्वार के उत्तरी किनारे की ओर उड़ा दिया गया।
जैसे जैसे दुष्ट पुरुष की कठपुतली शाही शहर से दूर होती गई, उससे निकलने वाली विषैली गैस कम होती गई, जिससे सैनिक अधिक सुरक्षित हो गए। देव ने भी ये देखा और अपने सभी साथियों को दुष्ट पुरुष की कठपुतली को और दूर धकेलने का आदेश दिया। लेकिन उस दुष्ट व्यक्ति की कठपुतली को ये पसंद नहीं आया, क्योंकि वह शाही राजधानी में कुछ हासिल करने की कोशिश कर रही थी और उसने एक बार फिर उसमें प्रवेश करने का प्रयास किया। देव ने ये देखा और जंजीरों से बंधे 10 तीर चला दिए। उस दुष्ट व्यक्ति की कठपुतली ने सभी तीरों से खुद को बचा लिया, लेकिन उनका निशाना उसे लगना नहीं था। अचानक जंजीरें हवा में किसी चीज से जुड़ गईं और उस दुष्ट व्यक्ति की कठपुतली के पीछे एक ताबूत प्रकट हो गया। ताबूत ने एक जबरदस्त खिंचाव पैदा किया, जिससे वह दुष्ट व्यक्ति की कठपुतली उसकी ओर खींच गई। जैसे ही ताबूत ने दुश्मन को अंदर खींचा, देव ने तुरंत उसे पकड़ा और शाही शहर से टेलीपोर्ट होकर गायब हो गया। देव ने टेलीपोर्ट करके सीधे स्कारलेट पर्वतों तक पहुंच गया, जहां कोई बुद्धिमान जीवन मौजूद नहीं है। तभी चीखते हुए दुष्ट मनुष्य की कठपुतली के साथ ताबूत बाहर निकला। देव ने सही समय का इंतजार किया और ओरियन का क्रोध छोड़ दिया। ईथर ऊर्जा और आदिम ऊर्जा से संचालित 3 शक्तिशाली तीर सीधे दुष्ट मनुष्य की कठपुतली पर जा गिरे। प्रत्येक तीर से काफी नुकसान हुआ, लेकिन देव द्वारा किया गया नुकसान कार्य पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। तभी उस दुष्ट व्यक्ति की कठपुतली ने विषैला धुआं छोड़ा और उसे देव की ओर निशाना बनाया, जिससे देव बच भी नहीं पाया। विषैले धुएं ने देव के शरीर को घेर लिया और वह दुष्ट व्यक्ति की कठपुतली ऐसे हंसने लगी मानो वित्त मंत्री के व्यक्तित्व का कुछ अंश अभी भी उसमें बचा हो। हंसी ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि उस दुष्ट व्यक्ति की कठपुतली को एहसास हुआ कि देव पर विषैले धुएं का असर नहीं हो रहा है। असल में देव विषैले धुएं से संक्रमित तो है, लेकिन उसी की तरह शुद्ध आकाश से बना प्राणी उसे आसानी से दूर कर देता है। दूसरे शब्दों में, देव उस विषैले धुएं से अप्रभावित है जिसे उस दुष्ट व्यक्ति की कठपुतली फैला रही है। ये देखकर कि उसका विषैला प्रभाव काम नहीं कर रहा है, उस दुष्ट पुरुष की कठपुतली ने देव को अनदेखा करते हुए फिर से शाही शहर जाने की इच्छा जताई। वह जाने ही वाली थी कि अचानक जमीन से जंजीरें निकलीं और उसे वहीं बांध दिया। देव रुका नहीं और उसने हवा में तीर चलाए, जिससे जादुई घेरे बने और अधिक जंजीरें उत्पन्न हो गईं। उस दुष्ट व्यक्ति की कठपुतली अब बंधी हुई है, लेकिन देव की शक्ति उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक तेजी से कम हो रही है। उसे सफल होने के लिए ये काम जल्दी करना होगा। देव ने एक अपरिचित भाषा में मंत्रोच्चार करना शुरू किया, लेकिन उस दुष्ट व्यक्ति की कठपुतली को वह भाषा सहज रूप से समझ आ गई और उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। मैं ये शरीर पाताल लोक के देवताओं को समर्पित करता हूँ। उस दुष्ट प्राणी को दंडित करो जिसने निर्दोषों की आत्माओं को अपवित्र करने का जघन्य कृत्य किया है, देव ने कहा। तभी अचानक उस दुष्ट व्यक्ति की कठपुतली के नीचे एक जादुई घेरा प्रकट हो गया। जंजीरों में जकड़े हुए दुष्ट पुरुष के हाथ की कठपुतली के नीचे प्रकट हुए जादुई घेरे ने अपने चारों ओर एक भयावह आभा उत्पन्न कर दी। हवा ठंडी और घुटन भरी लग रही थी, मानो उससे निकलने वाली शक्तिशाली मृत्यु ऊर्जा के कारण दुनिया अचानक सूख गई हो। तभी जादुई घेरे से एक कंकालनुमा हाथ निकला और दुष्ट पुरुष के हाथ की कठपुतली को पकड़ लिया। उस दुष्ट पुरुष की कठपुतली ने विषैला धुआं छोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन वह सारा धुआं जादुई घेरे में समा गया और उसे और भी शक्तिशाली बना दिया। कंकालनुमा हाथ धीरे धीरे उस दुष्ट पुरुष की कठपुतली को नीचे खींच ले गया और कठपुतली दर्द से चीखने लगी। लाश सेना जियांशी के निर्माण में प्रयुक्त सभी आत्माओं की आवाजें अचानक जादुई घेरे से प्रकट हुईं और उस दुष्ट पुरुष की कठपुतली को पाताल लोक में खींच ले गईं। ये आत्माएं केवल सैकड़ों में नहीं बल्कि हजारों में थीं। ऐसा प्रतीत होता है कि परिपूर्ण लाश सेना राक्षसों के निर्माण में कई जिंदगियों का बलिदान दिया गया था। परलोक में अपने पापों का प्रायश्चित करो, चूंकि तुम्हारा भौतिक शरीर भी वहीं जा रहा है, इसलिए तुम्हें बहुत आनंद आएगा। देव ने ये कहते हुए जादुई घेरे में ऊर्जा प्रवाहित करना बंद कर दिया। जब उस दुष्ट व्यक्ति की कठपुतली दिखना बंद हो गई, आपने एक ऐसे स्थान पर पाताल लोक का द्वार खोल दिया है जो मृत्यु ऊर्जा से भरा हुआ नहीं है। ऐसा करने पर आपको दंडित किया जाएगा। तुमने उस दुष्ट पुरुष का हाथ सील कर दिया है, जो पाताल लोक के लिए वरदान है। तुम्हारी सजा कम कर दी जाएगी। आप 6 दिनों की अवधि के लिए अपनी कुल स्वास्थ्य और कुल माना शक्ति का केवल 80% ही पुनर्प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसका कुछ हिस्सा नश्वर जगत की स्थिरता बनाए रखने के लिए उपयोग किया जाएगा। देव को अपने किए के परिणामों का पहले से ही पता था, क्योंकि उसने अकेले ही पाताल लोक का द्वार खोल दिया था। अगर वह पाताल लोक में जाकर उस दुष्ट पुरुष की कठपुतली को घसीट कर लाता तो बात कुछ और होती, लेकिन स्तर के अंतर के कारण वह ऐसा नहीं कर सकता था।
उसे इसके बदले में कुछ समय के लिए अपनी सेहत और ऊर्जा शक्ति खोनी पड़ी। देव को इस दंड से कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि सामान्य लड़ाइयों में वह अपनी सारी ऊर्जा और स्वास्थ्य का इस्तेमाल मुश्किल से ही कर पाता था। उसकी क्षति पहुंचाने की क्षमता पहले जैसी ही रहेगी, लेकिन उसे अपने ऊपर आने वाले किसी भी हमले से सावधान रहना होगा। 6 दिनों तक उसके 20% स्वास्थ्य के कम होने के कारण उसके मारे जाने की संभावना अधिक है। देव की खोई हुई शक्ति और ऊर्जा वास्तव में उसकी आत्मा का वह हिस्सा है जिसका उपयोग नश्वर संसार उसके द्वारा खोले गए पाताल लोक के द्वार को बंद करने के लिए कर रहा है। यदि वह सावधान नहीं रहता तो कुछ आत्माएं द्वार से बाहर निकल सकती थीं। उसने ऐसा कुछ किया जिसके परिणाम बहुत बुरे हो सकते थे, लेकिन उसने बिना किसी कठिनाई के इसे सफलतापूर्वक अंजाम दिया। लेविन क्लाउड, हमने राजधानी पर हमला करने वाले सभी अमर प्राणियों को काबू में कर लिया, लेकिन पूछताछ के दौरान वे सभी अचानक मर गए या उन्होंने आत्महत्या कर ली। इक्विनॉक्स, मैंने कम से कम उस दुष्ट व्यक्ति की कठपुतली को तो सील कर ही दिया है। मैं तुम लोगों को लेने वापस आऊंगा। देव ने लेविन क्लाउड के संदेश का जवाब दिया और जाने ही वाला था कि अचानक उसने पीछे मुड़कर देखा। उसने अपने सामने ऊर्जा की एक लहर भेजी ये देखने के लिए कि कोई प्रतिक्रिया होती है या नहीं, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। यह महसूस करते हुए कि शायद वह कुछ ज्यादा ही उत्तेजित हो गया था, वह तुरंत उस क्षेत्र से टेलीपोर्ट करके शाही शहर लौट गया। वह हमें लगभग पकड़ ही चुका था, एक महिला लोमड़ी खिलाड़ी ने अपने साथियों पर लगाए गए ताबीज को हटाते हुए कहा। यह सोचकर आश्चर्य होता है कि उसकी इंद्रियां इतनी तीव्र हैं। मुझे लगा था कि राक्षस इतने संवेदनशील नहीं होते जब तक कि यह रहस्यमयी ऊर्जा से संबंधित न हो। सुनहरे वस्त्र पहने एक भिक्षु खिलाड़ी ने कहा। मुझे लगता है कि उसका शरीर ही अलग है। हम काफी देर से पहुंचे और दुष्ट पुरुष का हाथ नहीं ला पाए। चियू इस नतीजे से खुश नहीं होगी, लेकिन हमें शाही महल से कुसांगी नो तसुरुगी मिल गया, जो हमारा असली मकसद था। ओनी का मुखौटा पहने एक खिलाड़ी ने कहा। यह बहुत दुख की बात है कि राजकुमारी शिनी मरी नहीं। उसकी सुरक्षा कवच इतनी शक्तिशाली है कि देवता भी उससे डरते हैं। क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा, ताए? उन चारों के मैदान में उतरने से सारी योजनाएं धरी की धरी रह गईं। लोमड़ी की भूमिका निभाने वाली महिला विक्सन ने कहा। हमें इस बात की खुशी होनी चाहिए कि हमें वह मिल गया जिसके लिए हम वास्तव में यहाँ आए थे। राजकुमारी को मारना तो बस एक अतिरिक्त काम था, अगर हमें मौका मिलता तो। भिक्षु खिलाड़ी तामा ने कहा। मेरा मतलब है, उसकी मौत से हमारे लिए शाही महल में घुसना आसान हो जाता। योजना ये थी कि अंदर मौजूद कोई व्यक्ति सुरक्षा घेरा पूरी तरह तोड़ दे और जब वह कमजोर हो जाए तो उसे मार डाले, लेकिन हम वह भी नहीं कर पाए। साथ ही सातवां राजकुमार, जिसे कमजोर और बेकार समझा जाता था, उसने जासूसी के लिए इस्तेमाल की गई प्रताड़ित आत्माओं को भी बेकार कर दिया। विक्सेन ने कहा। मैं मानता हूं कि सब कुछ योजना के अनुसार नहीं हुआ, लेकिन हमें तलवार मिल गई। दर्पण अब यहाँ नहीं है, लेकिन वह तो केवल एक प्रतीक चिन्ह था जिसे पहले 2 दर्पणों के सदियों बाद जोड़ा गया था। अब केवल यास्कानी नो मागातामा नामक रत्नजड़ित प्रतीक चिन्ह ही बचा है। हमने पूरे शाही महल की तलाशी ली, लेकिन रिपोर्टों में जो बताया गया था उसके विपरीत वह वहां नहीं है। ताए ने कहा। बिल्कुल सही, शाही महल में जो है वो असल में नकली है। मुझे लगा था कि असली है, लेकिन वो तो बस एक प्रतिकृति थी। अगर वो हमारे पास होती तो हम पूरे शाही शहर को तबाह कर सकते थे। विक्सेन ने कहा। अगर हमारे पास वो होता भी, तो भी हम ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि सिंदूरी पक्षी अचानक शहर में प्रकट हो गया। अगर हमें 4 दिव्य राक्षसों से सुरक्षा के लिए दिए गए अवशेष न होते, तो हम राख हो गए होते। तामा ने ये कहते हुए 4 मूर्तियां दिखाईं जो 4 दिव्य राक्षसों का प्रतिनिधित्व करती थीं, लेकिन सिंदूरी पक्षी की मूर्ति पहले ही चकनाचूर हो चुकी थी। ये 4 मूर्तियां सुरक्षा का एक अवशेष है जिनका उपयोग तीनों उन 4 दिव्य प्राणियों का सामना करते समय कर सकते हैं। वे इनका उपयोग या तो सुरक्षा मंत्र या अवरोधन मंत्र को बुलाने के लिए कर सकते हैं। सुरक्षा मंत्र उन्हें एक निश्चित अवधि के लिए चुने गए दिव्य प्राणी से होने वाले किसी भी नुकसान से सुरक्षित कर देता है। सील करने का मंत्र दिव्य प्राणी को कुछ मिनटों के लिए एक वैकल्पिक आयाम में फंसा सकता है, जो उनके भागने के लिए पर्याप्त है। जब वर्मिलियन बर्ड ने एक शक्तिशाली ताप तरंग छोड़ी जिसने सभी अपराधियों को नष्ट कर दिया, तो उन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए अवशेष पर मौजूद ऊर्जा का उपयोग किया कि वे जीवित वापस आ सकें। लाभ नुकसान से कहीं अधिक है क्योंकि उन्हें वह मिल गया जिसके लिए वे आए थे। चलो वापस चलते हैं, नहीं तो हम फिर से पकड़े जा सकते हैं। ताई ने विक्सेन और तामा के साथ वहां से गायब होते हुए कहा। उन तीनों को यह नहीं पता था कि कोने में एक छोटा काला पिल्ला छिपा हुआ था।
ये सिरियस था जिसे देव ने वहां स्थिति पर नजर रखने के लिए छोड़ा था। वह एक छोटे काले पिल्ले के रूप में था क्योंकि उसे आदेश दिया गया था कि वह अपनी आभा को अधिकतम सीमा तक कम कर ले ताकि दूसरे पक्ष को उसका पता न चल सके। उनके जाने के बाद सिरियस परछाई में कूद गया और अपने मालिक के पास लौट आया। अगर उन्होंने किसी भी तरह की शत्रुता दिखाई तो मेरे साथी उन पर हमला करने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लगता है उनके नेता ने यह सुनिश्चित कर लिया था कि वे मुझे परेशान न करें। ओनी कहलाने वाले से जैसी उम्मीद की जाती है, वह वाकई बहुत समझदार है, देव ने सोचा जब सिरियस ने देव के साथ उसकी यादें साझा की। मैंने यहां अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है मेरे दोस्त। शाही शहर की रक्षा करने के लिए धन्यवाद, भले ही ये तुम्हारा कर्तव्य नहीं था। देव को लौटते देख वर्मिलियन बर्ड ने ये कहा। ऐसा संयोगवश हुआ कि यह जुड़वां देवताओं के चैंपियन के रूप में मेरे कर्तव्य के एक हिस्से से मेल खा गया। आपको मुझे धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैंने वह काम किया जो मुझे वैसे भी करना था, देव ने कहा। याद रखना, मैं सब कुछ देख सकता हूं मेरे मित्र। तुम केवल अपने कर्तव्य के कारण नहीं लौटे हो। मैं जा रहा हूं क्योंकि मुझे बुलाना भी तुम्हारी आत्मा पर बोझ डाल रहा है, चाहे वह कितनी भी मजबूत आत्मा क्यों न हो। सिंदूरी पक्षी ने अपने पंख समेटते हुए कहा और आग के एक स्तंभ में विलीन हो गया। हमें भी चले जाना चाहिए, देव ने कहा। लेविन क्लाउड, सेना और वर्मिलियन बर्ड की बदौलत शाही शहर को दूषित धुएं से मुक्त कर दिया गया है। अब नागरिकों को केवल नष्ट हुई इमारतों का पुनर्निर्माण करना बाकी है, लेकिन उन्होंने वर्मिलियन बर्ड से प्रार्थना की क्योंकि उन्हें उसकी उपचार शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। यदि वर्मिलियन बर्ड अपनी शक्ति का प्रसार न करता तो दूषित धुएं से कई लोग मर जाते। तुम लोग अभी जा रहे हो। मैं चाहता था कि तुम लोग मुझे मेरी नई शक्तियों का उपयोग करना सिखाओ, राजकुमार ऋषि ने कहा। हम आपको सिखाना तो चाहेंगे, लेकिन हम दुनिया को बचाने के मिशन पर भी हैं। वैसे भी कोई और है जो आपको सिखा सकता है, देव ने अर्धदेव जिनतियान की ओर इशारा करते हुए कहा। क्या आप मेरा जिक्र कर रहे हैं, चैंपियन इक्विनॉक्स? अर्धदेव जिनतियान ने कहा। उसे दुष्ट आत्माओं का उपयोग करने के तरीके और कौन सिखाएगा? तुम तो देवता झोंककुई के साथ रहे हो, जिसका मतलब है कि तुम उसकी चालों से वाकिफ हो, देव ने जवाब दिया। तुम सही हो। हाँ, मैं लड़के को कुछ चीजें सिखा सकता हूँ, फिर मुझे ये रूप बनाए रखना चाहिए, अर्धदेव जिनतियान ने कहा और अपना आकार 7वें राजकुमार के आकार तक छोटा कर लिया। उसने इस रूप का उपयोग 7वें राजकुमार की चाल से मेल खाने के लिए किया। हम इसे आप पर छोड़ते हैं, देव ने सूर्य मंदिर में वापस जाने के लिए एक पोर्टल खोलते हुए कहा। देव, लेविन क्लाउड, काब्राकन और पेरिडोट एक लड़ाई से बुरी तरह घायल होकर सूर्य मंदिर लौटे। वे बाकी लोगों से पहले ही पहुंच गए थे, लेकिन कायरो ने उनका स्वागत किया। फिर वह कुछ चिंतित चेहरे के साथ उनके पास आया, जिसे देखकर देव ने उससे पूछा कि वह ऐसा क्यों है। क्या कुछ गड़बड़ है? देव ने कायरो से पूछा। मैं तुम्हें गिल्ड चैट वाली बात बताना भूल ही गया था। क्या तुम वहां आए संदेशों से नाराज नहीं हो? कायरो ने पूछा। क्यों? मैं पागल क्यों होऊंगा? देव ने पूछा, क्योंकि वह भूल गया था कि पूर्वी महाद्वीप में इतनी गंभीर स्थिति होने के कारण उसने अपनी गिल्ड चैट को म्यूट कर दिया था। इसके बाद देव ने गिल्ड चैट को अनम्यूट किया और उसे नोटिफिकेशन की बाढ़ आ गई। जिस बात ने उसका ध्यान खींचा वह ये थी कि उसे एक ऐसा संदेश मिला था जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे या उसके गिल्ड को कभी मिलेगा। आपके गिल्ड सदस्य सोलिस्टिस ने पश्चिमी महाद्वीप में एक शहर को नष्ट कर दिया है। पैंथियन गिल्ड की बदनामी 100 अंक बढ़ गई है। आपके गिल्ड सदस्य क्रीपिसू ने मरे हुओं की सेना खड़ी कर दी है और पश्चिमी महाद्वीप में लोगों की आजीविका नष्ट कर दी है। पैंथियन गिल्ड की बदनामी 100 अंक बढ़ गई है। आपके गिल्ड सदस्य लाइकेन को पश्चिमी महाद्वीप में पश्चिम का खूनी जानवर कहा जाता है। पैंथियन गिल्ड की बदनामी 100 अंक बढ़ गई है। अल्पविराम, पश्चिमी महाद्वीप के कुछ हिस्सों में आपके गिल्ड ने बहुत बदनामी अर्जित कर ली है। यदि आप उन क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं तो इनाम के लालच में शिकार करने वाले गिरोह आपके गिल्ड का पीछा करेंगे। संदेश आते रहे क्योंकि उनमें से कई लोग अलग अलग तरीकों से बदनाम हो चुके थे। देव ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वे बदनाम होंगे। उसने सोचा था कि उन्हें पहचान मिलेगी, लेकिन उनकी बदनामी ने उसे उनके तरीकों पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया। यहां तक कि उनकी शैडो स्क्वाड भी उत्तरी रेगिस्तान के डार्क असासिन्स कहलाने के कारण बदनाम हो चुकी है। हम तो बस सनस्टोन लेने के लिए अलग हुए थे, फिर उन्हें इन्फेमी क्यों मिल गई? देव ने शांत होते हुए कहा और खुद को याद दिलाया कि वे उसकी तरह इतने सतर्क नहीं थे।
कोई चिंता की बात नहीं, यह मिशन का हिस्सा है। लेकिन आपको बग कब मिला? लेविन क्लाउड ने देव के पीछे लगे बग की ओर इशारा करते हुए कहा। कोई कीड़ा? देव ने अचानक पीछे मुड़ने की कोशिश करते हुए पूछा। देव ने महसूस किया कि कोई चीज उससे चिपकी हुई है, लेकिन सबसे चिंताजनक बात यह थी कि वह चीज उसकी जानकारी के बिना ही उससे चिपक गई। उसने अपनी पीठ पर चिपके उस जीव को देखा और पाया कि वह नकली माना कैटरपिलर था जो उसकी माना शक्ति के कारण रूपांतरित हो गया था। वह उसके शरीर से प्राकृतिक रूप से उत्सर्जित हो रही कुछ माना शक्ति को भी खा रहा था। देव ने नकली माना कैटरपिलर को अपने हाथों से पकड़ लिया, लेकिन वह अचानक अंतरिक्ष को मुड़कर उसके पीछे फिर से प्रकट हो गया। ये दृश्य देखकर सभी दंग रह गए, क्योंकि उन्होंने सचमुच एक कीड़े को अचानक टेलीपोर्ट होते देखा। देव और भी ज्यादा हैरान था, क्योंकि अचानक उसके शरीर से एक परजीवी चिपक गया था जो उसे परेशान कर रहा था। वापस आने पर मैं गिल्ड की बदनामी से निपट लूंगा। क्या आप वापस आने वाले सदस्यों का इंतजाम कर सकते हैं? देव ने लेविन क्लाउड को वापस आने वाले गिल्ड सदस्यों की जिम्मेदारी सौंपते हुए कहा। इसके बाद देव टेलीपोर्ट करके डेमोस के एकमात्र बुजुर्ग के पास पहुंच गया, जिनसे वह इस तरह की बातों के बारे में पूछ सकता था। उसने खेत तक जाने की जहमत भी नहीं उठाई और सीधे पेन के पास पहुंच गया। देव के आने पर बूढ़े ने जरा भी प्रतिक्रिया नहीं दी, मानो उसे इसकी पहले से ही उम्मीद हो। तो तुम क्या चाहते हो, लड़के? बूढ़ेपन ने पूछा। मुझे इसमें मदद चाहिए, देव ने पेन की ओर पीठ फेरते हुए कहा। पेन ने नकली माना कैटरपिलर को देखा और वह चौंक गया। देव अचानक कांप उठा, क्योंकि राक्षसों को देखकर पेन पहली बार इतना चौंका था। अगर पेन चौंक गया है तो देव जैसे व्यक्ति के लिए यह बहुत चिंताजनक बात होगी। क्या मुझे कुछ मिल सकता है? आपका चुप रहना और भी ज्यादा घबराहट और डर पैदा कर रहा है, देव ने बुदबुदाते हुए कहा। अद्भुत, मैंने इस तरह का कोई राक्षस पहली बार देखा है। यह मूल रूप से आपकी ऊर्जा पर निर्भर है, लेकिन ये केवल आपके शरीर से निकलने वाली अतिरिक्त ऊर्जा को ही ग्रहण करता है। पेन ने नकली माना कैटरपिलर को छूते हुए कहा, लेकिन राक्षस ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो अगर मैं वास्तव में अपनी माना शक्ति को संकुचित कर दूं और उसे फैलने न दूं, तो राक्षस स्वाभाविक रूप से मुझसे अलग हो जाएगा, देव ने पूछा। ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि यह आपकी अपनी माना सिग्नेचर की ओर आकर्षित होता है, मानो यह आपके शरीर का हिस्सा बन गया हो, क्योंकि आप दोनों में एक ही विशिष्ट ऊर्जा है, पेन ने कहा। फिर देव ने वह किया जो उसे समाधान लगा। जैसा कि पेन ने कहा था, नकली माना कैटरपिलर अचानक भ्रमित हो गया, क्योंकि वह देव द्वारा उत्सर्जित माना सिग्नेचर को खोजने की कोशिश कर रहा था। वह इधर उधर टेलीपोर्ट होता रहा, लेकिन हमेशा देव के पास ही पहुंच जाता था। अपनी ऊर्जा को छिपाकर उसे संघनित करना आसान नहीं है, और लंबे समय तक ऐसा करने पर वास्तव में कष्टदायक होता है। शरीर से आंशिक रूप से ऊर्जा मुक्त करना ऊर्जा चक्र को सांस लेने देने जैसा है, ताकि वह ऊर्जा का पुनर्चक्रण कर सके। कुछ मिनटों के लिए यह सहज हो सकता है, लेकिन लंबे समय तक ऐसा करना वास्तव में कष्टदायक होता है। जब देव ने अपनी माना शक्ति पर नियंत्रण खो दिया, तो नकली माना कैटरपिलर एक बार फिर उसकी पीठ से चिपक गया। देव ने पेन से इसका समाधान खोजने की कोशिश की, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई परेशान करने वाला कीड़ा उसकी पीठ से चिपका रहे। उसने उसे मारने का प्रयास किया, लेकिन वह एक गुप्त आयाम में छिप गया। खतरे को भांपने की उच्च क्षमता के कारण ये खतरा महसूस होने पर खुद को छिपा लेता है। क्या तुम मेरे लिए इस नकली माना कैटरपिलर को मार सकते हो? देव ने पेन से पूछा। मैं कर सकता हूं, पर नहीं करूंगा। यह एक नई प्रजाति है। यह अब नकली माना कैटरपिलर नहीं है। यह तुम्हारे माना पर पलने के कारण कैटरपिलर की एक नई प्रजाति में बदल गया है, पेन ने कहा, और यह सोचकर उसकी आंखें चमक उठी कि अब वह एक नए प्राणी को देख सकता है। मैं इसे अपने साथ नहीं रख सकता। ये लड़ाई में बाधा उत्पन्न करेगा, देव ने कहा। अगर आपको इसी बात की चिंता है तो क्यों न इसे अपना सोलबाउंड बना लें। अगर यह आपका सोलबाउंड बन जाता है तो ये दूसरों की तरह आपकी माना शक्ति से ऊर्जा लेता रहेगा, पेन ने कहा। मेरे पास पहले से ही 7 हैं जिनका मैं इस्तेमाल करता हूं, और मैं उन्हें बदलने वाला नहीं हूं। यह आदमी तो लड़ भी नहीं सकता, देव ने कहा। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम अपने मौजूदा को बदल दो, बल्कि इसे अपनी आत्मा के कक्ष में अतिरिक्त के रूप में रख लो। ऐसा कर सकते हो, क्योंकि ऐसा करते समय तुम्हें इसका नाम रखने की जरूरत नहीं है और बंधन भी मजबूत नहीं होता। बस इसे अपनी आत्मा के भीतर उठाते हुए देखो। कौन जाने ये किस रूप में बदल जाए। इससे निकलने वाली ऊर्जा लगभग ब्रह्मांडीय जीवों के समान है, पेन ने कहा।
देव ये जानकर हैरान रह जाता है कि उससे चिपके इस छोटे से कीड़े में भी कॉस्मिक बीस्ट जैसी ही ऊर्जा आ रही है। कॉस्मिक बीस्ट्स विशेष राक्षस होते हैं जो समय और अंतरिक्ष में यात्रा कर सकते हैं, जैसे कि बेसी कॉस्मिक वेल जिसकी देखभाल पेन करता है। ये बेहद दुर्लभ और शक्तिशाली होते हैं और कहा जाता है कि एक ही प्रजाति के दो जीवों को देखना 10 लाख में एक मौका होता है। ठीक है, अगर आप ऐसा कहते हैं तो मैं इसे अतिरिक्त के रूप में रख लूंगा। अगर मुझे एक और स्लॉट मिल जाता है तो मैं इसके साथ एक अनुबंध कर सकता हूं। देव ने ये कहते हुए नीचे एक सीलिंग मैजिक सर्कल बनाया और माना कैटरपिलर को उसके अंदर फेंक दिया। देव को महसूस हो रहा था कि कोई चीज उसकी आत्मा से जुड़ गई है और उसकी शक्ति को सोख रही है, लेकिन ये बहुत कम मात्रा में थी। शक्ति में जो कमी आई थी उसकी भरपाई आसानी से हो रही थी। देव ने बस यही प्रार्थना की कि उसने उस अज्ञात कीट को सील करने का सही निर्णय लिया है। अगर यह और बड़ा हो जाए तो मुझसे मिलने आना, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि यह किस रूप में बदलेगा। पेन ने संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ कहा। मदद के लिए धन्यवाद। शायद, देव ने कहा, क्योंकि उसे पता नहीं था कि पेन ने सचमुच उसकी मदद की थी या नहीं। जब उसे पता चला कि सूर्य पत्थरों की खोज में भेजे गए लगभग सभी लोग लौट आए हैं, तो वह टेलीपोर्ट करके सूर्य मंदिर वापस चला गया। अब जब मैं वापस आ गया हूं, तो मुझे वह स्पष्टीकरण सुनने दीजिए जो आप लोग हमारे गिल्ड की बदनामी बढ़ाने के लिए देते हैं। देव ने कहा, लेकिन कोई भी बात करने को तैयार नहीं था। तो क्रीपीसू, बात करो, देव ने शांत स्वर में कहा, लेकिन उसकी आंखों से संकेत मिल रहा था कि उन्हें बात करनी चाहिए। क्रीपीसू चुप नहीं रह सका और अपने किए और अपने सामने आए घटनाओं के बारे में बड़बड़ाने लगा। देव सचमुच हैरान था कि वह बिना रुके लगातार 1 घंटे तक बोल सकता है। देव को उसे रोकना पड़ा और उससे कहा कि वह अपनी बातों को संक्षेप में बताए, नहीं तो वे सारा दिन बोलते रहेंगे। असल में हमारे पास कोई और विकल्प नहीं था क्योंकि यहाँ कुछ गुप्त तांत्रिक थे। शहर के लोग शहर छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन अगर वे नहीं छोड़ते तो उनकी बलि चढ़ा दी जाती। मुझे खलनायक बनना पड़ा, लेकिन मैं अनजाने में ही इस भूमिका में इतना मग्न हो गया कि मैंने अपने गिरोह का नाम भी ले लिया। क्रीपीसू ने बताया। मैं समझता हूं, लेकिन दूसरों को भी बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। देव ने कहा। उसकी आंखों में एक चमक थी क्योंकि वह उन सभी लोगों से पूछताछ कर रहा था जिन्होंने बदनामी को और बढ़ाया था। अंत में देव उनके दिए गए सभी बहानों से तंग आ गया। वह समझता था कि कुछ चीजें टाली नहीं जा सकती थीं, लेकिन उन्होंने परछाइयों के बजाय अधिक स्पष्ट साजिश को चुना। उन्हें वे सूर्य पत्थर मिल गए जिनकी वे तलाश कर रहे थे, इसीलिए उसने उन्हें ज्यादा डांट नहीं लगाई। हम बाद में अपनी प्रतिष्ठा फिर से बना लेंगे, क्रीपीसू ने कहा। स्वयंसेवक बनने के लिए धन्यवाद। मैं हमारी प्रतिष्ठा में हुई वृद्धि की खबर का इंतजार कर रहा हूं, देव ने कहा, क्योंकि वह इसे ठीक करने की झंझट में नहीं पड़ना चाहता था। उसे खुशी है कि क्रीपीसू ने ये काम अपने ऊपर ले लिया है, क्योंकि उसके पास पहले से ही बहुत काम है। देव ने ताली बजाई और बाकी लोगों ने भी उसका हौसला बढ़ाने के लिए ताली बजाई। अच्छी बात यह है कि हमने पहले ही 7 सूर्य रत्न एकत्र कर लिए हैं। हमें केवल 3 और चाहिए, लेकिन जिन लोगों को ये 3 सूर्य रत्न सौंपे गए हैं, वे चुप हैं। उन्होंने हमें अपनी तरफ से हो रही घटनाओं के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं भेजी है, लेविन क्लाउड ने कहा। जैसे ही लेविन क्लाउड ने ये शब्द कहे, अचानक एक घटना घटित हुई। मानो यह वाकई के लिए सुनहरा मौका था। आखिरी 3 सूर्य पत्थरों से संबंधित टीमों के 3 सदस्य सामने आए। इनमें से 2 एवरग्रीन गिल्ड से थे जबकि तीसरा ब्रायर रोज गिल्ड से था। एवरग्रीन गिल्ड की दोनों लड़कियां सूखी और प्यासी लग रही थीं, मानो वे लंबे समय से किसी जगह फंसी हुई हो। ब्रायर रोज की लड़की कालिख और जलने के घावों से लथपथ थी, जिसे लेविन क्लाउड को तुरंत ठीक करना पड़ा। बुरी तरह घायल और थकी होने के बावजूद उनके मुंह से निकले पहले शब्द थे, मदद करो। पहले खुद को संभालो और मुझे बताओ कि क्या हुआ, देव ने कहा। पहले 2 सदस्य एवरग्रीन गिल्ड से थे जो पश्चिमी महाद्वीप के 2 अलग अलग स्थानों पर गए थे। उनमें से एक को एक ऐसे क्षेत्र में ले जाया गया जहां एक अर्धदेवी का राज था जो अपनी शक्ति से धरती को हिला सकती थी। उसने एक शक्तिशाली भूल भुलैया बनाई थी जिसमें उसकी अनुमति के बिना प्रवेश करने वाला कोई भी व्यक्ति फंस जाता था। उनमें से केवल एक ही बाहर निकल पाया क्योंकि उन्होंने योजना बना ली थी कि किसे बाहर निकालना है। जो लोग अंदर रह गए थे उन्हें भूल भुलैया के अंदर छिपना पड़ा ताकि वे अंदर मौजूद राक्षसों के हाथों पकड़े न जाएं। देव द्वारा दिए गए वापसी के स्क्रॉल भूल भुलैया के अंदर काम नहीं कर रहे थे, मानो कोई चीज उन्हें रोक रही हो।
ऐसा लगता है कि वह देवी भूलभुलैया के अंदर अंतरिक्ष के नियमों में हेरफेर करने के लिए मेरे सूर्य पत्थर का उपयोग कर रही है। अगर वह ऐसा कर सकती है तो वह सूर्य पत्थर अतिशक्तिशाली रहा होगा और मेरे द्वारा बनाए गए शुरुआती पत्थरों में से एक है। सूर्य देवरा ने अनुरोध सुनते हुए कहा। दूसरा सूर्य पत्थर पश्चिमी महाद्वीप के किनारे समुद्र के पास स्थित प्रतीत होता है। यह एक द्वीप की चोटी पर है, लेकिन उस सूर्य पत्थर को प्राप्त करने के लिए नियुक्त लोग रक्षक राक्षसों और अर्धदेवता को पराजित नहीं कर सके। जब भी उन्होंने इसे प्राप्त करने के लिए उड़ने का प्रयास किया तो उन्हें एक प्रतिकर्षण बल का अनुभव हुआ। यह इसे एक तरह की बाधा के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जिसका मतलब है कि इसके पीछे भी किसी प्रकार की शक्ति है। सूर्य देवतारा ने टिप्पणी की। आखिरी रिपोर्ट के अनुसार ये रहस्यमय दक्षिणी महाद्वीप में स्थित है, जहां अत्यधिक ज्वालामुखी गतिविधि होती है। यह क्षेत्र भी ज्यादातर द्वीपों या द्वीप समूहों से बना है जिनमें घने जंगल हैं। वहां के राक्षस भी विशाल और तेज हैं, जो उनके आकार के हिसाब से असामान्य है। यह मूल रूप से एक बिल्कुल अलग दुनिया है, क्योंकि वहां बहुत कम ज्ञात मूल निवासी रहते हैं। आखिरी सूर्य पत्थर दरअसल एक पिरामिड के शिखर पर था, जहां एक अज्ञात जाति के योद्धा मौजूद थे। ऐसा लगता है कि वे किसी तरह उनके द्वारा बंदी बना लिए गए हैं और महाद्वीप से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि एक अर्धदेवता जैसी शक्ति वाला योद्धा उन्हें बंदी बनाए हुए है। वे एक ऐसी भाषा बोलते हैं जिसे वे समझ नहीं पाते, इसलिए वे संवाद भी नहीं कर पाते। ऐसा प्रतीत होता है कि वे सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करने और उसे जमीन में स्थानांतरित करने के लिए सूर्य पत्थर का उपयोग करते हैं। इसी तरह वे अपने खेतों को हरा भरा और जीवन से परिपूर्ण बनाते हैं। वे इसका उपयोग अपने शहर के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाने के लिए भी करते हैं, ताकि रात में भी उन पर हमला न हो। ऐसा लगता है कि वे कुछ देवताओं की पूजा भी करते हैं, लेकिन उन्होंने ये पता नहीं लगाया है कि वे कौन से देवता हैं। ये तो बुरा है, लेविन क्लाउड ने कहा। बुरा क्या है? देव ने पूछा। अपोफिस की छाया बास्टेट मंदिर के बाहरी इलाके में देखी गई है। खिलाड़ी अभी भी उसका मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अंधकार के देवताओं के अनुयायी भी बास्टेट मंदिर पर हमला करने में शामिल हो गए हैं। हमें अतिरिक्त सहायता भेजनी होगी, क्योंकि ऐसा लगता है कि वे टिक नहीं पाएंगे। लेविन क्लाउड ने यह बात तब कही जब उनके कुछ गिल्ड सदस्यों को बास्टेट मंदिर भेजा गया। चून की कुछ टीमें लौट आई हैं, इसलिए हमें इसे 4 भागों में बांट लेना चाहिए। मैं खुद दक्षिणी महाद्वीप जाऊंगा और अगर हो सके तो उन्हें बचाऊंगा, लेकिन पहले मैं वहां की जानकारी जुटा लूंगा। बाकी सब लोग बास्टेट के मंदिर को सहायता प्रदान करेंगे, देव ने कहा। सब कुछ नियंत्रण में आने के बाद देव ने उन्हें रवाना कर दिया और खुद दक्षिणी महाद्वीप की ओर चल पड़ा। चूंकि वह कोई स्थान नहीं चुन सकता था, इसलिए उसे स्काईडाइविंग के पारंपरिक तरीके से यात्रा करनी पड़ी। अगले ही पल उसका सामना दक्षिणी महाद्वीप के कठोर और गर्म बादलों से हुआ। सूर्य पत्थर उस द्वीप पर स्थित है। देव ने अपने पंख फैलाते हुए मन ही मन बुदबुदाया, लेकिन अचानक उसे अपने ऊपर लक्षित एक शक्तिशाली रक्तपिपासा का आभास हुआ। देव ने जैसे ही इस खतरे का आभास किया, तुरंत अपनी रक्षा के लिए घने जंगल में टेलीपोर्ट हो गया। उसने ऊपर देखा कि उस पर कौन हमला कर रहा है, और वह एक विशालकाय चील जैसा राक्षस था, जिसके चारों ओर भयंकर भय का भाव था। देव सहज रूप से महसूस कर सकता था कि यह उड़ने वाला राक्षस उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। हमेशा वही उड़ने वाले राक्षस मुझे खाना चाहते हैं। क्या मैं सच में उनकी नज़र में इतना स्वादिष्ट हूं? देव ने सोचा और फिर खून की प्यास महसूस करते हुए जोर से उछल पड़ा। जिस शाखा पर वह बैठा था वह असल में एक भेस बदला हुआ सर्प राक्षस था। देव ने उस राक्षस को जोरदार थप्पड़ मारकर चकनाचूर कर दिया, क्योंकि वह उसके स्तर का नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत शक्तिशाली था। उसे अपनी हथेलियों को आदिम ऊर्जा से मजबूत करना पड़ा। हवा में मेरा उत्पीड़न होने का मतलब यह नहीं है कि जंगल में भी मेरा उत्पीड़न होगा। ग्रेटर समन सीरियस, देव ने कहा और सांप जैसे राक्षस का सिर काटने के लिए सीरियस को बुलाया। फिर उसने सीरियस को आगे जाकर जासूसी करने का आदेश दिया। इसके बाद देव ने सोल फॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके ये सुनिश्चित किया कि उस पर अब दूसरे राक्षसों द्वारा हमला न हो। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, दक्षिणी महाद्वीप केवल घना जंगल ही नहीं है, बल्कि यहाँ की जलवायु भी बहुत गर्म और आर्द्र है, जिससे सहनशक्ति बहुत तेजी से कम हो जाती है। गुरुजी, मैंने वह जगह ढूंढ ली है जिसकी ओर आपने इशारा किया था। ये बिल्कुल वैसी ही है जैसा उन्होंने बताया था, क्योंकि यह जगह एक ऐसी बाधा से घिरी हुई है जिसे मेरी परछाई भी भेद नहीं सकती, सीरियस ने बताया। मैं अभी वहीं जा रहा हूँ, देव ने जल्दी से उस जगह की ओर बढ़ते हुए जवाब दिया, जिसका सीरियस ने पहले से ही जायजा लिया था।
जैसा कि सीरियस ने बताया था, पूरा स्थान एक विशाल शहर था जो एक अवरोध से घिरा हुआ था। पूरा शहर भव्य और रहस्यमय प्रतीत होता था क्योंकि उसमें जगह जगह कई विशाल पिरामिड जैसी संरचनाएं बिखरी हुई थीं। देव ने उस अवरोध को छूकर उसमें प्रयुक्त माना शक्ति का सार जानने की कोशिश की क्योंकि वह ऐसी चीजों के प्रति बहुत संवेदनशील था। जैसे ही देव ने माना को छुआ, उसके भीतर कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे वह उससे प्रतिध्वनित हो रहा हो। माना वास्तव में उसके भीतर मौजूद सूर्य ऊर्जा से प्रतिध्वनित हो रहा है, जिसका अर्थ है कि इस अवरोध का स्रोत सूर्य पत्थर के अलावा और कुछ नहीं है। अब एकमात्र चुनौती देव के लिए बिना पकड़े गए शहर में प्रवेश करना है। गुरुजी, मुझे शहर के निवासी मिल गए हैं, सीरियस ने सूचना दी जब उसने देखा कि अवरोध का एक हिस्सा अचानक ऊपर उठ रहा है। अपना नजरिया मेरे साथ साझा करो, देव ने जवाब दिया और उसकी दृष्टि सीरियस के दृश्य से मिल गई। देव ने देखा कि दक्षिणी महाद्वीप के मूल निवासी कांसे जैसी धातु से बने कवच पहने हुए हैं। उनके शरीर पर जनजातीय टैटू भी बने हुए हैं, लेकिन उनकी संख्या उनके द्वारा जीती गई विजयों पर निर्भर करती है। योद्धा अपने साथ बड़ी संख्या में ऐसे राक्षस ले जा रहे थे जिनका उन्होंने शिकार करके शहर के लोगों को भोजन उपलब्ध कराया था। पब फ्यूचर एड्स, जब बैरियर खुले तो शहर में प्रवेश करो, देव ने आदेश दिया। जैसी आपकी इच्छा, सीरियस ने जवाब दिया और शिकार किए जा रहे जानवरों की छाया में लिपट गया। अवरोध एक बार फिर बंद हो गया, जिससे देव भी आत्मा के रूप में होने पर भी बाहर नहीं निकल पाया। यह अवरोध वास्तव में देव जैसे आध्यात्मिक प्राणियों को भी रोक सकता था। देव ने अपने भीतर मौजूद सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन वह इतनी सूक्ष्म थी कि वह खुद को उससे ढक भी नहीं पाया। गुरुजी, मुझे लगता है कि मुझे वे लोग मिल गए हैं जिनकी आप तलाश कर रहे हैं। वे शहर के बीचों बीच बंधे हुए प्रतीत होते हैं, मानो उन्हें प्रदर्शन के लिए रखा गया हो। सीरियस ने देव से एक बार फिर नजरें मिलाते हुए बताया। खिलाड़ियों में ब्रायर रोज गिल्ड के लोग और यहां तक कि फ्रे भी शामिल थी। देव ये देखकर हैरान रह जाता है कि फ्रे को भी योद्धाओं ने पकड़ लिया है। अगर उसे पकड़ा गया है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि उसे भी पकड़ लिया जाएगा। अब उसे कोई योजना बनानी होगी, वरना उसका भी वही हाल होगा जो उनका हुआ। क्या आप मुझे अंदर भेज सकते हैं? देव ने सीरियस से पूछा। मैं अपनी परछाइयों का इस्तेमाल करके आपको अंदर भेज सकता हूं, स्वामी, लेकिन हमें ऐसी इमारत का इस्तेमाल करना होगा जहां परछाई पड़ रही हो, सीरियस ने जवाब दिया। देव ने उस इलाके का चक्कर लगाया और एक ऐसी जगह ढूंढी जहां पिरामिड जैसी संरचना की छाया पड़ रही थी। सीरियस भी उसी जगह गया और देव को बस अपने भौतिक रूप में वापस आना था। जैसे ही वह छाया पर कदम रख सका, सीरियस ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके देव को छाया लोक में खींच लिया और उसे वापस वास्तविक दुनिया में अवरोध के अंदर भेज दिया। शहर के केंद्र की ओर बढ़ते हुए देव ने एक बार फिर आत्मा का रूप धारण कर लिया। ऐसा प्रतीत होता है कि वे किसी प्रकार का समारोह मना रहे थे, क्योंकि वे आकाश की ओर सिर झुकाते हुए नाच गा रहे थे। उनकी भाषा निश्चित रूप से देव द्वारा सुनी गई किसी भी अन्य भाषा से भिन्न थी, लेकिन उसने कुछ समानताएं भी सुनी। ये भाषा पूर्वी महाद्वीप के दक्षिण में स्थित द्वीप पर रहने वाले लोगों की भाषा से लगभग मिलती जुलती प्रतीत होती है। देव ने सोचा, तभी अचानक एक शक्तिशाली प्राणी पिरामिड संरचना के शीर्ष से नीचे उतरा। इक्वल्स एनपीसी का नाम अग्नि अर्धदेव। एनपीसी स्तर उत्कृष्ट, स्तर 400, एचपी 100%, सांसद 100%, शीर्षक अग्नि देवता, स्थिति सीलबंद, विवरण अग्नि के देवता जिनकी पूजा उन लोगों द्वारा की जाती है जो मानते हैं कि वे 3 स्तरों पर विद्यमान हैं, पृथ्वी पर अग्नि के रूप में, वायुमंडल में बिजली के रूप में और आकाश में सूर्य के रूप में। उन्हें आसानी से क्रोधित किया जा सकता है, लेकिन वे अक्सर दयालु होते हैं क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वे अपने अनुयायियों को जन्म की अग्नि प्रदान करते हैं। वह वर्तमान में एक ऐसे अर्धदेवता के शरीर में कैद है जिसे उसने स्वयं बनाया है। संसार की सुरक्षा कमजोर पड़ने पर वह नश्वर जगत में अवतरित हुआ है। वह अपने ईश्वर राजा के आदेश और अपने अनुयायियों की इच्छा के कारण नश्वर जगत में आया है। हे भगवान, देव ने मन ही मन सोचा, क्योंकि उस अर्धदेव की निगरानी में वह सूर्य पत्थर लेकर भाग नहीं सकता था। देवता अग्नि का रूप योद्धाओं के समान है, लेकिन उनके एक सिर के बजाय 2 सिर हैं। उनकी त्वचा का रंग भी सांवला नहीं बल्कि लाल है, मानो आग ने ही शरीर धारण किया हो। वे इस शहर के सबसे लंबे योद्धा से भी काफी लंबे हैं, उनकी ऊंचाई 2.5 मीटर है। उन्होंने राजाओं या कुलीनों द्वारा धारण की जाने वाली औपचारिक पोशाक पहनी है जो सोने से मढ़ी हुई है। यहाँ तक कि पोशाक के कपड़े में इस्तेमाल किया गया धागा भी सोने का है।
उन्होंने लाल, सफेद और सुनहरा 3 विपरीत रंगों का वस्त्र पहना है जो उनके 3 अस्तित्व स्तरों का प्रतीक है। गुरुजी, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? सिरियस ने पूछा। वह अपनी अगली कार्रवाई की प्रतीक्षा कर रहा था। देव ने सिरियस को शहर के केंद्र में बंधे हुए लोगों की आड़ में छिपने के लिए कहा। देव नहीं चाहता था कि सिरियस हिले, क्योंकि वह जानता था कि एक भी गलत कदम से वे मारे जा सकते हैं या पकड़े जा सकते हैं। उसे आगे क्या करना है, इस बारे में सोचना था। तभी अचानक अर्धदेव अग्नि ने बात की। देवता अग्नि ने देव की ओर देखा और एक अज्ञात भाषा में बोलना शुरू किया। देव को यह भी पता नहीं था कि वास्तव में वही बातचीत का विषय है, क्योंकि वह कुछ भी समझ नहीं सकता था। जब देवता अग्नि ने मध्य महाद्वीप की भाषा में बोलना शुरू किया, तभी देव को समझ आया कि उससे बात की जा रही है। हमारे बिन बुलाए मेहमान कृपया प्रकट हो, या तो प्रकट हो या मेरे क्रोध की आग में जलकर भस्म हो जाएं। अपना परिचय देना भी अच्छा रहेगा, वरना मैं तुम्हें यहीं जलाकर राख कर दूंगा। देवता अग्नि ने आदेशपूर्ण लेकिन शांत स्वर में कहा। देव जानता था कि लंबे समय तक छिपने से उसकी जान नहीं बचेगी, क्योंकि देवता अग्नि की निगाहें उस पर टिक गई थीं। देव अपनी आत्मा को घूरने का दर्द जानता था, भले ही वह इस समय अपने आत्मिक रूप में था। देवता अग्नि को प्रणाम करने वाले योद्धा अचानक सतर्क हो गए, क्योंकि उनके देवता ने अचानक एक अदृश्य शत्रु से बात की थी। नमस्कार अग्निदेव, मैं इक्विनॉक्स हूँ। मैं जुड़वा देवताओं का वर्तमान चैंपियन और डेमोस जाति का एक प्रमुख दानव हूँ। देव ने स्वयं को प्रकट करते हुए कहा। जिन शहर के योद्धाओं ने अचानक चिल्लाते हुए अपने हथियार तैयार कर लिए। विश्व खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक कहा। गलत किस्म का दानव, मैं एक बौना हूँ। देव ने कहा। मेरे वीर योद्धाओं, शांत हो जाओ। वह तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया है, या कम से कम वह केवल उन लोगों को लेने आया है जिन्हें तुमने बंदी बनाया है। तुम अपना कर्तव्य फिर से शुरू कर सकते हो, जबकि मैं हमारे अचानक आए महत्वपूर्ण अतिथि से बात करता हूँ। देवता अग्नि ने कहा। अपने देवता के आदेश से जो योद्धा अभी भी अपने हथियार लिए हुए थे, वे अपने कर्तव्यों पर लौट गए। कुछ योद्धाओं ने एक छोटा समूह बनाकर अग्निदेव के अंगरक्षकों का काम संभाला, लेकिन अग्निदेव को वास्तव में किसी अंगरक्षक की आवश्यकता नहीं थी। केवल उसी स्तर का कोई दूसरा देवता ही अग्निदेव को मार सकता था, और ऐसे देवता बहुत कम ही अवतरित हुए थे। तो फिर चैंपियन इक्विनॉक्स, मुझे ये जानने की उत्सुकता है कि आपके परिचित उस सूर्य प्रकाश के गोले को क्यों चुराने की कोशिश कर रहे हैं जिसे मेरे उपासक सुरक्षित रखे हुए हैं। यह एक ऐसा खजाना है जो उनके पूर्वजों को पूर्व के लोगों के साथ व्यापार करते समय प्राप्त हुआ था। अर्धदेव अग्नि ने शांत स्वर में कहा, लेकिन देव जानता है कि इस समय उसकी परीक्षा ली जा रही है। ये सूर्य का गोला नहीं, बल्कि सूर्य पत्थर है। ये सूर्य देवता रा का अवशेष है, जिसे उन्होंने सैकड़ों वर्ष पूर्व मानव अवतार के दौरान बनाया था। उन्हें विकृत देवता अपोफिस से लड़ने के लिए अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए इसकी आवश्यकता है। देव ने कहा। क्या तुम्हारा मतलब यह है कि सूर्य देवरा सचमुच पुनर्जीवित हो गए हैं? मुझे लगा था कि बाकी देवता अपनी निरर्थक लंबी जिंदगी गुजारने के लिए बस फालतू की गपशप कर रहे हैं। अर्धदेव अग्नि ने कहा। यह सच है, और वह अपना सूर्य रत्न वापस चाहता है। अगर आप उसे वापस दे दे तो वह सचमुच आभारी होगा, देव ने कहा। बदले में तुम मुझे क्या दे सकते हो? देवता अग्नि ने पूछा। बदले में मुझे तो बस वह चीज वापस लाने के लिए कहा गया है। कृपया रुकिए, देव ने उंगलियां चटकाते हुए कहा और अंतरिक्ष में एक छोटी सी दरार पैदा कर दी। अंतरिक्ष में मौजूद वह छोटी सी दरार वास्तव में दक्षिणी महाद्वीप को सूर्य देवता के मंदिर से जोड़ती थी। ये दरार भले ही एक प्लेट जितनी छोटी थी, लेकिन दो देवताओं के बीच संवाद स्थापित करने के लिए पर्याप्त थी। देव इस बातचीत में दखल नहीं देगा, क्योंकि इस कार्य का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी उसकी नहीं है। सूर्य देवता रा, क्या आप वहां हैं? देव ने प्लेट के आकार की दरार से पूछा, और एक तेज गूंजती हुई आवाज ने जवाब दिया। मैं यहां हूं, चैंपियन इक्विनॉक्स। तुमने मुझे क्यों बुलाया? क्या तुम्हें दक्षिणी महाद्वीप में सूर्य पत्थर मिल गया है? सूर्य देवता रा ने कहा। हमें एक छोटी सी समस्या आ गई है, क्योंकि आपसे बातचीत करने के लिए कोई आया है। यह आपकी वस्तु है, इसलिए यह उचित ही है कि आप सूर्य पत्थर के वर्तमान स्वामी से बात करें। देव ने अपना सिर अग्नि देवता की ओर घुमाते हुए कहा। रा, देवता अग्नि ने कहा। अग्नि, सूर्य देवरा ने कहा। दोनों कुछ पल चुप रहे और फिर जोर से हंस पड़े। देव को लगा कि वे दुश्मन होंगे, लेकिन उसे अपने सामने मौजूद देवता का वर्णन याद आ गया। अग्नि देवता कभी कभी सूर्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसका अर्थ है कि उन्हें एक लघु सूर्य देवता भी माना जा सकता है,
इसलिए सूर्य देवता रा के साथ उनकी समानता है। फिर उन दोनों ने एक ऐसी भाषा में बात की जो शहर के निवासियों और देव दोनों के लिए अपरिचित थी। ऐसा प्रतीत होता है कि वे एक ऐसी भाषा में बात कर रहे थे जो देव द्वारा अनुवादित की जा सकने वाली भाषाओं से कहीं अधिक प्राचीन थी। देव की स्क्राइब सेकेंडरी क्लास का प्रभाव अचानक दिखने लगा क्योंकि नए शब्द सुनकर उसकी भाषा पर पकड़ मजबूत हो रही थी। आपने देवताओं की भाषा सुनी है और उसे समझने का प्रयास किया है। तुम्हारा नश्वर मस्तिष्क इस भाषा को समझ नहीं सकता क्योंकि तुम में दैवीयता का अभाव है। दोनों की बातचीत तब तक चलती रही जब तक देव ने देखा कि उसकी माना शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी है। अपनी माना शक्ति लगभग खत्म होते देख देव ने उनसे बातचीत समाप्त करने को कहा क्योंकि वह यहां पूरे दिन नहीं रह सकता। विकृत देवता अपोफिस किसी भी क्षण बास्टेट के मंदिर पर हमला करने वाला है। क्या आप मुझे नहीं पता बातचीत को थोड़ा तेज कर सकते हैं? हमारे पास पूरा दिन नहीं है और मेरे पास इस छोटे से अंतराल को खुला रखने के लिए असीमित ऊर्जा स्रोत भी नहीं है। देव ने कहा, उस बात के लिए क्षमा करें चैंपियन इक्विनॉक्स। काफी समय हो गया था इसीलिए हमने अभी अभी काफी देर तक बातचीत की। सूर्य देवरा ने कहा, मेरी ओर से भी क्षमा मांगता हूं। काफी समय से मैंने अपने मित्र से बात नहीं की है। हमने आपको सूर्य रत्न देने का वादा किया है लेकिन इसके बदले में आपको कुछ करना होगा। देवता अग्नि ने कहा, मुझे क्या करना चाहिए? देव ने पूछा क्योंकि वह पहले से ही जानता था कि इस अनुरोध में उसका सारा ध्यान लग सकता है। सूर्य पत्थर के बदले में रा ने हमें सूर्य संग्रहण संरचना देने पर सहमति जताई है ताकि मेरे लोगों को कष्ट न सहना पड़े। यदि यहाँ मौजूद सूर्य पत्थर लुप्त हो जाता है तो मेरे लोग दक्षिणी महाद्वीप के खतरों के प्रति असुरक्षित हो जाएंगे। देवता अग्नि ने कहा, मैं समझ गया। सुरक्षा प्रदान करने वाली वस्तु के बदले यह एक उचित सौदा है लेकिन मुझे सूर्य संग्रहण संरचना के बारे में नहीं पता। देव ने कहा, चिंता मत करो चैंपियन इक्विनॉक्स। दरार के करीब आओ, सूर्य देवता रा ने कहा और देव ने उनका अनुसरण किया। और भी करीब, सूर्य देवता रा ने कहा जैसे ही देव ने अपना चेहरा दरार पर टिका दिया। सूर्य देवरा ने अपनी उंगली से अपनी दिव्य ऊर्जा का संचार किया। उस दिव्य ऊर्जा में सूर्य संग्रहण संरचना से संबंधित जानकारी समाहित थी। ऊर्जा के एक शक्तिशाली प्रवाह के साथ सूर्य देवरा ने वह जानकारी देव के मस्तिष्क की ओर भेजी जिससे वह कुछ मीटर पीछे गिर गया। अचानक अपने दिमाग में सूचनाओं का सैलाब उमड़ आने के सदमे से उबरते हुए देव ने खुद को संभाला। सूर्य देवरा द्वारा दी गई सूर्य संग्रहण संरचना एक अलौकिक स्तर का जादुई घेरा है। देव को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह किसी की मदद के बिना इतना शक्तिशाली जादुई घेरा बना सकता है। ऐसा लगता है कि आपको आवश्यक जानकारी मिल गई है। जैसे ही आप तैयार हों, जादुई घेरा बनाना शुरू कर दें। देवता अग्नि ने कहा, मुझे सूर्य संग्रहण संरचना की छवि तो पता है लेकिन उसे बनाने के लिए मेरे पास आवश्यक सामग्री नहीं है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस जादुई घेरे का उत्प्रेरक बनने के लिए किसी देवता, दिव्य अवशेष या दिव्य प्राणी की आवश्यकता होती है। क्या आप वाकई इस जादुई घेरे का केंद्र बनना चाहते हैं? देव ने पूछा। मुझे बताओ कि मुझे क्या करना होगा और एक बार जब मैं ये कर्तव्य स्वीकार कर लूंगा तो कौन सी चीजें मुझे प्रतिबंधित करेगी? देवता अग्नि ने ये कहा जिससे देव प्रभावित हुआ। देव अग्निदेव से प्रभावित है क्योंकि अग्निदेव उन अन्य देवताओं से भिन्न है जिनसे वह अब तक मिला है। जीवन और मृत्यु के देवताओं के अलावा जिन देवताओं से वह मिला है उनमें से कुछ आमतौर पर स्वार्थी होते हैं। वे स्वयं बलिदान होने की बजाय अपने अनुयायियों से बलिदान करवाना पसंद करते हैं। अग्निदेव देखने में भले ही भयावह लगे लेकिन वे अपने अनुयायियों से इतना प्रेम करते हैं कि उनकी सुरक्षा के लिए अपनी स्वतंत्रता भी सीमित कर लेते हैं। देव को यह नहीं पता था कि दक्षिणी महाद्वीप के लोग इस महाद्वीप के भारी खतरों के कारण जितनी तेजी से बढ़ रहे हैं उससे कहीं अधिक तेजी से घट रहे हैं। जो बचे हैं वे इतने शक्तिशाली हैं कि मध्य महाद्वीप की पूरी सेना का सामना कर सकते हैं। एक बार जब आप जादुई घेरे के उत्प्रेरक बन जाते हैं तो आप गठन के स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर नहीं उतर सकते। यदि आपकी प्रतिमा वाले अन्य पूजा स्थल मौजूद हो तो दायरा बढ़ाया जा सकता है। आप पूरी तरह से अन्य महाद्वीपों पर नहीं उतर सकते लेकिन आप दक्षिणी महाद्वीप में स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। freewebnovel.com। अच्छी बात यह है कि आप इस संरचना की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। यह आपके कार्यक्षेत्र को भी बढ़ा सकता है और जिस स्थान पर यह संरचना होती है वह उस कार्यक्षेत्र को और भी मजबूत कर देता है। जादुई घेरे का उपयोग करके आप मूल रूप से पूरे शहर को अपने कार्यक्षेत्र में बदल सकते हैं। देव ने कहा,
इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि रा पश्चिमी महाद्वीप से दूर नहीं जाता, जबकि वह उस समय पूरी तरह से अवतरित हो सकता था। अच्छी बात यह है कि यह शहर मेरा क्षेत्र बन जाएगा, जिसका अर्थ है कि मेरे अनुयायी मुझे अवतरित होते हुए देख सकेंगे। मैं इस सब से सहमत हूँ। जादुई घेरा बनाने के लिए आवश्यक सामग्री मुझे दे दो, क्योंकि मैं अपने लोगों को खजाने की जांच करने के लिए भेजूंगा। देव द्वारा आवश्यक सामग्री दिए जाने पर अर्धदेव अग्नि ने ये कहा। देव को जिन सामग्रियों की आवश्यकता थी वे सभी शहर के खजाने में मौजूद थीं। वह इस तथ्य से बहुत आश्चर्यचकित था क्योंकि सभी आवश्यक सामग्रियां पौराणिक स्तर की थीं। सोलारियम नामक कीमती धातु, 10 अलग अलग पौराणिक स्तर के राक्षसों का रक्त और 20 पौराणिक स्तर के राक्षसों की हड्डियां, ये सभी जादुई घेरा बनाने के लिए आवश्यक सामग्रियां थीं। देव को ये सामग्रियां दी गईं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह अभ्यास कर सकता था। देवता अग्नि ने कहा कि ये इस शहर के खजाने में सबसे कीमती वस्तुएं हैं, जिन्हें यहाँ के लोगों के पूर्वजों ने दशकों से इकट्ठा किया है। अगर देव असफल हुआ तो वह जनता की नजरों में सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। देव को पता चला कि इस शहर का नाम अग्नि सियाम है और इसका नाम अग्नि देव के नाम पर रखा गया है। यहाँ के लोग भी अग्नि देव के परम पूज्य उपासक हैं क्योंकि उन्होंने ही उन्हें आश्रय दिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि अग्नि देव ने ही इस शहर के लोगों के पूर्वजों को सूर्य पत्थर का उपयोग करने का निर्देश दिया था। इसी कारण वे यहाँ पूजे जाने वाले प्रमुख देवता हैं। भगवान का शुक्र है, मेरे पास जीवन के झरने से पानी की एक बोतल है। देव ने अपना सामान खोजते हुए बुदबुदाया। देव हमेशा एवलॉन में स्थापित जीवन के झरने से पानी बोतलों में भरता है। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि यह पानी आंतरिक घावों को साफ करने और स्वास्थ्य को पुनर्जीवित करने में बहुत प्रभावी है। अपनी प्रबल जीवन ऊर्जा के कारण ये कीमियागरी के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण सामग्री है। अग्नि सियाम के लोगों ने सभी सामग्रियों को मिलाने के लिए आवश्यक सामग्री और बड़ा बर्तन तैयार किया। देव ने सबसे पहले बर्तन में रक्त और जीवन के झरने का पानी डाला। उसने कानलाउन को अग्नि उत्पन्न करने के लिए बुलाया, लेकिन स्वयं अग्नि देवता ने उसे बताया कि कानलाउन ही अग्नि को नियंत्रित करेगा। ये सोचकर दुख होता है कि तुम भूल गए कि मैं अग्निदेव हूँ। भले ही मैं इस समय किसी देवता के शरीर में हूँ, फिर भी मैं अपने क्षेत्र में एक देवता हूँ। अग्निदेव ने कहा, उसके लिए क्षमा करें, मैं थोड़ा घबराया हुआ था क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। देव ने कहा। जैसे ही बर्तन में आग जलनी शुरू हुई, पौराणिक स्तर के राक्षसों का रक्त जीवन के झरने के जल से शुद्ध किया गया था। जब जल उबल रहा था तब देव ने धीरे धीरे उन सभी पौराणिक राक्षसों की हड्डियों को उसमें मिला दिया। उसने देखा कि यह तरल घोल कितना शक्तिशाली है क्योंकि यह हड्डियों को ऐसे पिघला सकता है मानो वे चूर्ण हो। कुछ ही सेकंड में सारी हड्डियां पिघल गईं और कोई ठोस अवशेष नहीं बचा। यही महत्वपूर्ण हिस्सा है, देव ने सोलारियम पर आवश्यक प्रतीकों को उकेरते हुए कहा। उसने पिघले हुए तरल का उपयोग करके कलेक्ट, सन और एनर्जी की शक्ति से मंत्रों को उकेरा। देव ने सोलारियम के प्रत्येक ब्लॉक पर समय लगाकर काम किया, जिससे नक्काशी सफल रही। जब धातुएं उत्कीर्ण होकर जादुई धातुएं बन गईं, तो देव ने उन सभी को बर्तन में डाल दिया। जैसे ही उसने धातुओं को फेंका, बर्तन से प्रकाश का एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ जो आकाश को भेद गया। प्रकाश के स्तंभ ने दक्षिणी महाद्वीप के पक्षी राक्षसों को आकर्षित किया, लेकिन वे स्रोत तक नहीं पहुंच सके क्योंकि अग्नि सियाम शहर अभी भी एक सुरक्षा कवच से घिरा हुआ था। देव ने राहत की सांस ली क्योंकि आकाश में प्रकाश के स्तंभ का दिखना इस बात का संकेत था कि उसने समस्या का सटीक समाधान ढूंढ लिया है। इस संरचना की सबसे कठिन बात इसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्रियां हैं, क्योंकि वे सभी पौराणिक स्तर की हैं। इसके बाद देव ने सावधानीपूर्वक अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए समाधान को अपने वश में कर लिया। वह सबसे पहले शहर के केंद्र में गया और जमीन पर जादुई घेरा बनाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने शहर के केंद्र में जादुई घेरा बनाना पूरा किया, वे प्रतीक चिन्ह जमीन में समाहित हो गए और नंगी आंखों से ओझल हो गए। देव ने 9 कोनों की ओर इशारा किया जिन्हें जादुई संरचना के अंतिम बिंदु होना आवश्यक था। इस प्रक्रिया में उसने सभी आवश्यक मंत्र लिखे और इसमें उसे काफी समय लगा। जब तक देव ने अपना काम पूरा किया, अगला दिन आ चुका था। देव को अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमता को अत्यधिक इस्तेमाल करने के कारण अपनी ऊर्जा में भारी कमी महसूस हो रही थी। जगहें पहले से ही तय हैं, अब बस एक दिव्य प्राणी की बलि देनी बाकी है। देव ने कहा, अंततः अब मैं अपने लोक में लौट सकता हूं और मेरे द्वारा निर्मित ये शरीर अंततः किसी काम का है। देवता अग्नि ने कहा। इसके बाद देव ने अग्निदेव को आकृति के केंद्र में खड़े होने के लिए कहा क्योंकि अब वे समारोह शुरू करेंगे।
देव ने अग्निदेव से ये भी कहा कि समारोह के दौरान उनके अनुयायी उनसे प्रार्थना करें ताकि सफलता की संभावना बढ़ जाए। इससे प्रक्रिया सुचारू रूप से चलेगी क्योंकि लोगों की आस्था की ऊर्जा ही जादुई आकृति को शक्ति प्रदान करने के लिए आवश्यक होगी। तैयार हो? देव ने पूछा। आग किसी का इंतजार नहीं करती और चाहे कोई चाहे या न चाहे वह हमेशा तैयार रहती है। देवता अग्नि ने कहा। अगर तुम ऐसा कहते हो तो, देव ने अपनी इन्वेंटरी से दवाइयां निकालते हुए कहा और उसे गटक लिया। जादुई घेरा बनाने की प्रक्रिया में खर्च हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करना उसके लिए आवश्यक था। थकान दूर करने के लिए उसने जीवन के झरने से जल भी पिया। उसने एथेरोस रूप धारण कर लिया क्योंकि इस रूप में ऊर्जा को नियंत्रित करना उसके लिए अधिक आसान होगा और इससे उसकी ऊर्जा की भी बचत होगी। इसके बाद देव ने अपने दोनों हाथों को जमीन पर पटका और अपनी सारी शक्ति उस पर लगा दी। उसके द्वारा बनाया गया गुप्त जादुई घेरा अचानक प्रकट हुआ और एक शक्तिशाली पीले प्रकाश से जगमगा उठा। देव जादुई घेरे पर अपनी शक्ति लगाते हुए एक अज्ञात भाषा में मंत्रोच्चार भी कर रहा था। अग्निदेव के अनुयायियों ने अपनी प्रार्थनाएं पहले ही शुरू कर दी थीं और उनकी हार्दिक इच्छाओं ने देवता को और अधिक शक्ति प्रदान की। जब देव ने जादुई घेरा सक्रिय किया तो अग्नि सियाम के लोगों की इच्छाएं हवा में गूंजने लगीं, मानो उनकी हार्दिक इच्छाएं साकार हो गई हों। ये हार्दिक इच्छाएं आसपास के वातावरण में गूंज उठीं और जिन्होंने भी इन्हें सुना उन्होंने इसे एक गीत की तरह बताया। अग्नि सियाम का पूरा इलाका लोगों की अपने देवता के प्रति हार्दिक मनोकामनाओं के गीत से गूंज रहा था। अर्धदेव अग्नि ने अपने अनुयायियों की मनोकामनाओं को सुनकर और महसूस करके दोनों सिर झुकाकर मुस्कुराया। ब्रायर रोज और फ्रे के सदस्य, जो अभी भी कैद थे, प्रकृति में गूंजते एक सुंदर गीत को सुन सकते थे। लोगों की हार्दिक शुभकामनाओं का प्रभाव न केवल अग्नि सियाम पर बल्कि उसके आसपास के इलाकों पर भी पड़ा। अग्नि सियाम के चारों ओर के पेड़ जीवन की ऊर्जा से भर उठे और लोगों द्वारा रचित गीतों पर झूमने लगे। अग्नि सियाम के अंदर रहने वाले लोग भी अपनी बीमारियों से ठीक होने लगे और घायल ब्रायर रोज गिल्ड के सदस्य और फ्रे भी स्वस्थ होने लगे। देव का शरीर कमजोर पड़ने लगा था क्योंकि उसकी सीमा लगभग पहुंच चुकी थी। उस पर लगे श्राप के कारण वह इस समय पूरी शक्ति से काम नहीं कर रहा था। देव ने एक बार फिर अपने शरीर को उसकी चरम सीमा तक धकेल दिया क्योंकि उसने देखा कि अर्धदेव अग्नि का शरीर जादुई घेरे में समाहित होने लगा है। बस थोड़ा और, देव ने सोचा, क्योंकि वह देख सकता था कि अग्निदेव का अर्धदेव शरीर टूटना शुरू हो गया है। अपने स्वामी को अपनी सीमाओं को पार करते देख आत्माबद्ध प्राणियों ने अपनी ऊर्जा और जीवन शक्ति उनके साथ साझा करना शुरू कर दिया। आत्माबद्ध प्राणी ऐसा केवल इसलिए कर पा रहे थे क्योंकि वे अभी भी आत्मा कक्ष के भीतर थे। जैसे ही देव को पता चला कि उसके आत्माबद्ध प्राणी क्या कर रहे हैं, उसके शरीर में जीवन ऊर्जा का प्रवाह तेज हो गया। धन्यवाद, देव ने कहा और अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ते हुए जादुई घेरे को तेजी से पूरा कर लिया। जब अर्धदेव अग्नि का देह क्षीण होने लगा तब भी उन्होंने चीख नहीं मारी, लेकिन अपने अनुयायियों की इच्छाओं को महसूस करते हुए वे मुस्कुराए। एक शक्तिशाली आघात से उनका देह जादुई घेरे में समाहित हो गया। इस आघात ने देव को दूर फेंक दिया, लेकिन उन्होंने संभलकर खुद को संभाला और पूरे जादुई घेरे को सुनहरी रोशनी से जगमगाते देखा। अग्निदेव की दिव्य आत्मा अचानक आकाश की ओर विचरण करते हुए अपने दिव्य लोक में लौट आए। इसके बाद अग्नि सियाम नगर सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा और उसकी ऊंची ऊंची पिरामिडनुमा संरचनाएं अचानक सोने की चमक से ढक गईं। जब पूरा नगर इस सुनहरी चमक से ढक गया तो जादुई घेरे ने एक बार फिर शक्तिशाली ऊर्जा छोड़ी और वह एक बार फिर लुप्त हो गया। सूर्य संग्रहण संरचना नामक उत्कृष्ट स्तर की जादुई संरचना को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए बधाई। आप ट्रांसेंडेंटल मैजिक फॉर्मेशन बनाने वाले पहले खिलाड़ी हैं। आपके स्तर में जोड़ 3 की वृद्धि हुई है। शोहरत में 10,000 की वृद्धि हुई है। आपकी महान उपलब्धि के कारण अब आप एक अज्ञात लेखक नहीं रहे। आपकी सभी रचनाओं पर आपका नाम अंकित होगा। पेंडेमोनियम के कुछ देवता आपकी क्षमता से सावधान हैं। अंधकार के देवता आपकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहे हैं। शैतान के देवता आपकी उपलब्धि से प्रसन्न हैं। एक विशेष देवी आपको उसके राज्य का अपमान करने के प्रयास के लिए श्राप दे रही है।